हाँ मेरे को तो पता नहीं था आज मकर नहा संक्रांति धो का। के बैठे हैं सर। नहा धो के बैठे हो? अबे भगवान खड़ा है तुम्हारे सामने, नहा धो के ही बैठा करो। समझे? इसीलिए तो आपके दर्शन गुरु मिस ही गए। भगवान होता है सर, हाँ वही, इसीलिए इसीलिए। अब उनसे भी स्टार्ट। बड़ा दर्जा होता है गुरु का। कल के दर्शन मिस हो गए थे, देखिए। कल भी? कल के दर्शन मिस हो गए आपके। क्या कल का मिस क्या हो गया, समझा नहीं मैं। आपकी क्लास बहुत दिन से लगी थी ना, वेट कर रहे थे, तो कल का मिस हो गया ना सर, वो मैसेज नहीं आया कल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तो कंटिन्यू करें अभी। हेडिंग लिख लो आप। शॉर्ट सर्किट कंडीशन लिखो पहले, तो लिखो शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ये आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट का मतलब, जब भी मैं शॉर्ट सर्किट बोलूंगा एक फिक्स्ड चीज बाहर आएगी हमेशा यहां से, कि रेजिस्टेंस कितना होगा। जब भी मैं शॉर्ट सर्किट बोलूंगा तो रेजिस्टेंस आप हमेशा 0 बोलोगे, ये फिक्स्ड बात हो गई। सो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ होगा, थोड़े डिफरेंट कलर से मैं कर रहा हूं, प्लीज आवाज मत करो। जो मैंने बनाया है अभी राइट नाउ, जो मैंने बनाया है दैट रिप्रेजेंट्स, राइट नाउ जो मैंने बनाया है, जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया हुआ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, कंफर्म करो। And in case of short circuit condition, resistance is always what? 0. Confirm? 0. Yes sir. Yes, sir. ठीक है। कभी भी कोई स्टूडेंट अगर ओपन और शॉर्ट में आगे में कंफ्यूज होगा, आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट थिंग सर, आप डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन भी बनाते ना तो भी वो शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट करता। अब हम बात करते हैं, मैं इसकी बात करता हूं, इसको हटा देता हूं, वो बॉक्स के अंदर था, ठीक है। If we wants to make the current to flow like this in a short circuit wire, suppose current ऐसे फ्लो हो रहा है, flowing from, मैं ऐसे बोल सकता हूँ right to left, तो करंट की डायरेक्शन पे वोल्टेज की पोलैरिटी मैंने कई बार बात की है, पहले पॉजिटिव आएगा और बाद में नेगेटिव आएगा। दिस इज व्हाट द कन्वेंशन आई हैव टोल्ड यू और Yes sir. बीइंग टॉट टू यू। करंट की डायरेक्शन पे पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, इतना था। तो अगर मैं V निकालना चाहूंगा तो करंट जो फ्लो हो रहा है इनटू रेजिस्टेंस कितना है, ये पूरे वायर का यहाँ पर का 0. 0, वोल्टेज कितना आया 0. V इक्वल टू I इंटू R, या तो हम R इंटू I भी कह सकते हैं, वेयर आई नो दैट दिस रेजिस्टेंस इज 0 ओम। अगर ये 0 ओम है सो फाइंड आउट द वोल्टेज नाउ। 0 volt. ओके, अब ना वो स्टूडेंट रिप्लाई करेगा जो मेरे से नहीं पढ़ा है पहले। अगर मैं R को 0 पुट कर रहा हूं तो वोल्टेज 0 आ रहा है, दैट इज ओके। अब करंट कितना है वो रिप्लाई करेंगे, लाइक कौन स्टूडेंट है जो मेरे से नहीं पढ़ा हुआ है नेटवर्क थ्योरी पहले, ठीक है, तो वो स्टूडेंट Yes, sir. रिप्लाई करो कि बेटा अगर R 0 है तो वोल्टेज कितना आया 0. Yes. 0. तो करंट कितना है मैक्सिमम. 0. मैक्सिमम। Maximum. क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा ना. रेजिस्टेंस 0 है तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, मैं सब बात करूंगा, मेरे को भी जानना है कि तुम सबके सब गधे कितने सोचते हो। तुम सबके सब गधे कितने सोचते हो। अब जो बात बोल दी है सो बोल दी है। मेरे को लगता है कि आप जैसे लोग जब स्कूल के स्टूडेंट को पढ़ाओगे उनका फ्यूचर मत खराब करना यार। कितना क्या बोला है आपने सर, R 0 है, ठीक है, तो करंट क्या होगा मैक्सिमम। कैसे? बचपन में पढ़ाया होगा, रेजिस्टेंस कम करो तो करंट बढ़ जाएगा करके, एचसी वर्मा सर ने लिखा होगा। R 0 तो करंट कैसे मैक्सिमम हो गया भाई? सर करंट भी हो सकता है शायद। करंट
कुछ भी वैल्यू हो तब भी Exactly. वोल्टेज तो जीरो होगा। तो फिर मैक्सिमम क्यों बोला किसी स्टूडेंट ने? कुछ भी करोगे क्या सर? अगर R 0 है तो I शुड बी अ फाइनाइट वेरिएबल क्वांटिटी बोलो। ओके कुछ भी मत बोला करो। मेरे को लगता है कि कैसे पढ़ाओगे आप क्लास 8 के बच्चों को, 8th 9th 10th। तो ठीक है, व्हेन R इज 0 दिस ऑलवेज इंप्लाइज करंट इज व्हाट? Finite value. फाइनाइट वैल्यू अ फाइनाइट वेरिएबल। फाइनाइट होगा लेकिन क्या होगा नहीं पता, तो फाइनाइट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि देखो मैं एग्जांपल देता हूं, 0 into 5 ampere is 0, 0 into 10 ampere is 0, 0 into minus 20 ampere is 0, 0 into 100 ampere is 0, 0 into 30 ampere is 0, 0 into 45 ampere is 0. So what is current? Nobody knows, but that current is definitely a finite positive quantity, that's it, and it should be a real value only, क्योंकि imaginary तो होगा नहीं, current cannot be an imaginary quantity. लिख लिया? Yes, sir. तो जब भी R आपके पास 0 होगा बेटा, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग। सर रेजिस्टेंस 0, वैसे भी आपको कितने बार किसी भी चीज में पढ़े होगे कि 0 को फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो क्या आएगा? 0। ठीक है, तो व्हेन रेजिस्टेंस इज 0, वोल्टेज इज 0, दैट इज फिक्स्ड, बट व्हाट इज करंट? Finite Finite variable. देगा कितना वीक है आपका स्टैंडर्ड। मैं इसलिए तो बोला था उन लोग मत बताना बेटा जो पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हुए उनको उनको अपनी एबिलिटी का एहसास हो गया? बोलो जल्दी, एबिलिटी का एहसास हुआ कि नहीं? Yes, sir. हो गया। लेकिन बेटा अब पता है, अब इसमें मुझे तब बुरा लगता है, इससे ज्यादा बुरा मुझे कब लगता है जब स्टूडेंट इसको मानने से इनकार करता है। फिर मैं आगे वाला वर्ड यूज करूं क्या? जब एक बार मैं कह दिया बेटा कि रेजिस्टेंस 0 है तो वोल्टेज 0 आएगा, यस सर, बट आई कैनॉट बी अ फाइनाइट, आई कैनॉट बी इनफाइनाइट वैल्यू। सर आई कैनॉट बी, आई कैन आई बी 0? 0 into 0 is what? 0. बट 0 into infinity is what? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसके बारे में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इतनी सारी चीजें, इतना बेसिक आपको सपोज इमेजिन करो नहीं आता, तो मैंने पढ़ा दिया, तब तो आना चाहिए। अब इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे, नहीं हम क्यों माने इसकी बात, है ना? तो वो नहीं चाहिए मुझे, उससे और ज्यादा एग्रेशन बिहेवियर आ जाएगा मेरा। अब लिखो, ये नोट लिखो आप, फॉर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, फॉर शॉर्ट सर्किट कंडीशन रेजिस्टेंस कितना बोलो? 0. सो दिस इंप्लाइज वोल्टेज बिकम्स 0. 0। ये दोनों होना मैंडेटरी है, ये दोनों होना मैंडेटरी है। शॉर्ट सर्किट जब भी बोलोगे तो रेजिस्टेंस को 0 होना पड़ेगा, वोल्टेज को 0 होना पड़ेगा, तो करंट कितना होगा? ऐसे कर दूं? Yes, sir. जिसको समझ में नहीं आया प्लीज जाओ मकर संक्रांति एंजॉय करो अपने फैमिली के साथ, ठीक है? इस साल एंजॉय कर पाओगे, अगले साल नहीं कर पाओगे। हर साल पूरी जिंदगी मकर संक्रांति एंजॉय करना है, या दिवाली एंजॉय करना है, या होली एंजॉय करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मेरा पर्स, मैं तो पर्स वॉलेट, मतलब वॉलेट रूम पे भूल गया, मतलब नीचे भूल गया, 500 रुपये था उसमें बस, और उसके सिवा कुछ भी नहीं है, ठीक है? इतनी गरीबी छाई हुई है अभी, ठीक है? इसलिए नो मकर संक्रांति। पेमेंट नहीं दी क्या? है? पेमेंट नहीं दी क्या कैरियर? मैं उनकी बातें मानता हूँ, वॉरेन बफेट, वन शुड हैव नॉट अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। समझा अभी? Yes, sir. अभी भी नहीं समझ में आया होगा, क्या करें हम, पैदाइशी गधे हैं, ठीक है? आगे चलो नेक्स्ट। अरे मजाक कर रहा हूं तो पेमेंट नहीं है बोल रहा है, देख मेरे ही पे चढ़ रहा है। ओके भाई नहीं आया ना, तो क्या हुआ? पापा किस दिन काम आएंगे? सब कुछ मेरे लिए तो है कि नहीं? हाँ, ओपन सर्किट, जब भी हम ओपन सर्किट की बात कर, बेइज्जती कर दिया इसने फालतू मेरा। ओके, जब भी हम ओपन सर्किट की बात करेंगे, व्हाट इज रेजिस्टेंस? ऑलवेज इनफिनिटी, फिक्स्ड। जब मैं ओपन सर्किट बोल दिया तो आप बोलना सर रेजिस्टेंस इनफिनिटी है चाहे कुछ भी हो।
ये देखो क्या है यहाँ पे वायर, अगर वायर को बीच से डिस्कनेक्ट कर दोगे, तोड़ दोगे बेटा, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? Infinite. इनफाइनाइट। जैसा कह रहा हूं वैसे समझ लो, उसी में भलाई है। अगर मैं बोलूंगा धरती फ्लैट है तो बस मान लो रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। फिर वहां पे जो डूज एंड डोंट्स अराइज करता है उससे मेरे को प्रॉब्लम है। सर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है सर मैं करंट को कहां से फ्लो कर रहा हूं? ओके, यू कैन सेलेक्ट एनी डायरेक्शन ऑफ द करंट लाइक दिस करंट। जब ये वायर ही डिस्कनेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, क्लास के बाद फोन करता हूं भाई, है ना? बेटा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है? करंट तभी फ्लो हो सकता है जब, बोलो, एक वायर या एक लूप कंप्लीट हो, है ना? Yes, sir. आपको पता ही है ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। देखना, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एक्चुअली ये है, क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डीएल। ये कौन सा लॉ है? एम्पियर Ampere circuital law. एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब देखो, वेयर व्हाट इज एच? हाँ, मैं एक दिन बोला था आप लोग को, अच्छा कल ही तो बोला था कि आप लोग को यूनिट का यूनिट नहीं आता होगा करके, बोला था ना कल ही। तो अब मैंने पूछा कि बेटा एच, हाँ मैं प्रूव भी कर दूंगा आने वाले टाइम पे, बस बताओ अभी व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एच? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? Yes, नो sir. नो, अरे तभी तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। जानबूझ के याद रखो, गुलशन सर पहले गलत ही पढ़ाएंगे उसके बाद सही पढ़ाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एच इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे मैंने आपको कैपिटल ई क्या बोला है बेटा? कैपिटल ई इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका एनालॉगी वाला पार्ट मैग्नेटिक वाले में पार्ट में चले जाओ, क्या बोलोगे इसको? Field. Magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताओ दोस्तों। वोल्ट पर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताओ दोस्तों। टेस्ला। एम्पियर पर। ए टेस्ला वेस्ला क्या बोल रहा है बे गधे? क्या टेस्ला बोल रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा तेरे को? वेबर पर मीटर स्क्वायर इज टेस्ला, सॉरी टेस्ला, टेस्ला बोल क्या है, कैसे स्टूडेंट हो यार? ईएमटी पढ़ते हो कि नहीं? अब रिप्लाई नहीं Sir. करेंगे, Correct, रिप्लाई sir. कर। लड़कों को बोल रहा हूं मैं रिप्लाई करने, कहां गया वो? टेस्ला। नो सर। टेस्ला किसकी यूनिट है? मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। गधो, मैं बोला था ना आप लोग को नहीं आता करके, प्रूफ कर दूंगा, मान लिया अभी? Yes, sir. अभी ट्रेलर है, अभी आगे जाओगे। अब देखो फिर सर मेरे को बड़ा मजा आया। किसको मजा आया? मेरे को। सर सडनली यू गॉट एक्साइटेड, रीजन बता रहा हूं मैं। लेट्स टेक द रेशियो ऑफ E बाई एच। गधो चलो बताओ, एक्सेप्ट की सब गधो एक्सेप्ट करो। हाँ गधे हैं सर। हाँ बिल्कुल सर, आप भी गधे हो। हाँ मैं अपने फील्ड पे गधा हूं क्योंकि मेरे को भी नहीं आता बहुत कुछ, लेकिन जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हमें नहीं आता तब तक सीख नहीं पाओगे, इसीलिए बोला। बोलो गधे हो। ओके गुड। इंसान को बेटा लर्निंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब मैं बोल रहा था, चलो हो गया अभी। लेट्स टेक द रेशियो ऑफ E बाई एच। लेट्स टेक द रेशियो ऑफ E बाई एच। व्हाट इज E? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट। वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज H? H का नाम क्या है? Magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी यूनिट बताओ। एम्पियर पर मीटर। तो मीटर इंटू मीटर कैंसल आउट हो गया? Yes, sir. नहीं, मीटर बाई मीटर कैंसल आउट हुआ। बोलने में भी ध्यान रखना पड़ेगा। पता चला सर वोल्ट एम्पियर मीटर स्क्वायर सब का डाला। व्हाट इज वोल्ट बाई एम्पियर? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। एंड दिस इज रिफर्ड एज वैक्यूम का रेजिस्टेंस। क्या बोला? वैक्यूम रेजिस्टेंस। स्पेस में जाना है आपको और वहां जाके कुछ भी करो। तो स्पेस में दो वायर अगर इमेजिन करो, ऐसे करके कनेक्ट करता हूं, तो दो वायर के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो ईटा आएगा, एंड दिस ईटा इज इक्वल टू 120 पाई
377 ohm कर वेरी गुड बेटा, अंडर रूट ऑफ म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर। कैसा लगा आपको ये चीज अच्छा यहाँ से? अच्छा है, कनेक्ट हो जाता है। हाँ कनेक्ट, अब आपको करना है कनेक्ट। मैं कनेक्ट करूंगा क्योंकि, लेकिन मैं ईएमटी थोड़ी ना पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं कनेक्ट करूं चीजों को। लेकिन बेटा यूनिट का ख्याल आप रखोगे, बता दे रहा हूं, आपके एग्जाम में यूनिट नहीं आता, लेकिन कल के डेट में 11th 12th के बच्चों को या बीएससी के बच्चों को पढ़ाओगे तो उन लोगों ने पूछ लिया कि सर मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट बताओ, नहीं पता आपको मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट, हो गया खत्म, बाय बाय गुड बाय गया। लिखो, इतना फटाफट नोट करो, ये सेपरेटली अलग जगह पे नोट करो इसको। ईटा का नाम क्या है? ईटा का प्रतिबाधा। रेजिस्टेंस इन वैक्यूम। नहीं, इसका रेजिस्टेंस इन वैक्यूम में तो म्यू आर और एप्सिलॉन आर वन हो जाएगा बेटा। इसका नाम है इंट्रिंसिक इंपेडेंस। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम बाद में देखेंगे इसको। अब मैं ओपन सर्किट की बात करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट ओपन सर्किट अगेन। सर जब भी ओपन सर्किट होगा, देखो आइडियल ओपन सर्किट वैक्यूम में भी नहीं है, क्योंकि वैक्यूम का भी इंपेडेंस क्या है? फाइनाइट, 120 पाई अंडर रूट ऑफ 1/1। अगर वैक्यूम का इंपेडेंस बात करोगे तो 377 ओम आ जाएगा। यस सर। अब हम बात करेंगे ओपन सर्किट। जब भी आप ओपन सर्किट बोलोगे तो बेटा हमेशा आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। अब हम बात करेंगे सर लेट्स अप्लाई। देखो दुनिया में कोई बंदा ओपन सर्किट में ओम्स लॉ नहीं अप्लाई करता, लेकिन फिर भी मैं अप्लाई आपके लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो ये होगा R into I, where you know what this R is approaching towards इंफिनिटी। इंफिनिटी। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया था, मेरे को बहुत सारी चीजें याद आ रही है। आपका डिस्टिल का टेस्ट अनाउंस कर दिया गया है, 17th को है, ठीक है? ओके सर। ओके यस सर। अब आप बता दो, पेपर आईआईएससी बैंगलोर से टफ सेट करना है कि टिफर से भी टफ सेट करना है, या तो नॉर्मली एक नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट करना है? सबसे टफ। सेट करिए सर। मैं चाहता हूं टफेस्ट ऑफ ऑल पेपर सेट करूं मैं। यस सर। उससे क्या हो Yes, जाएगा sir. पता है? ये याद रख लेना कि देखो आपको जो पढ़ाया बेटा कॉपी के बाहर का वैसे भी नहीं आने वाला, तो मैं चाहता हूं आप उस पेपर का लेवल देख लो जो आज से 20 साल 25 साल बाद आएगा। तो हम अगर टफेस्ट लेवल के लिए प्रिपरेशन कर चुके होंगे तो हमारा जो इजी लेवल है वो तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। मेरा ये चाहता था कि Yes. पेपर का एक स्टैंडर्ड हो जो ये बताए कि भाई पेपर गुलशन सर ने सेट किया हुआ है और कुछ नहीं। यस सर। ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे R इंफिनिटी है, चलो मैं I निकालता हूं। व्हाट इज I इक्वल टू V बाई R। when R is approaching towards infinity, then current is approaching towards 0। 0. But I want to know the value of voltage from those students who are studying from me for the first time. अगर R इंफिनिटी है तो करंट 0 है, मान लिया, लेकिन करंट को 0 होने के लिए V की कोई वैल्यू है क्या? कि V को क्या होना चाहिए? कोई बता सकता है? V is finite but it is वेरिएबल। वेरिएबल। can V be infinity? अच्छा मैं तो भूल गया था, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी तो 1 होता है। नो सर। तो सर Define. ओपन सर्किट केस में वोल्टेज 0 हो सकता है, क्योंकि 0 बाय इंफिनिटी इज 0, डिटरमिनेंट फॉर्म। 0 बाय इंफिनिटी इज अ डिटरमिनेंट फॉर्म और इनडिटरमिनेंट फॉर्म? इंडिटरमिनेट। डिटरमिनेंट फॉर्म। अरे डिटरमिनेंट, एक लड़की इनडिटरमिनेंट बोल रही है यार। 0 को बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू से डिवाइड करो तो 0। आएगा। मेरे को लग रहा है आर्यभट्ट पैदा होता तो बोलता भाई तू ही पढ़ा दे इनको, मैं 0 बता के चला जाऊंगा। बेटा this V can be 0 because V by infinity, 5 by infinity, 100 by infinity, minus 100 by infinity, 20 by infinity कुछ भी, but can V be infinity? No. नो। तो आप लिखो एक नोट, for an open circuit case resistance is infinity, current is 0. लिखो, for an open circuit case resistance is infinity and current is 0. आगे लिखो, but voltage is always variable.
बट वोल्टेज इज ऑलवेज वेरिएबल। हो गया? Yes, sir. जो चीज अननोन होता है ना, उसको मेजर करने के लिए साइंटिस्ट लोग एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। जैसे कि मैं वोल्टेज को मेजर नहीं कर, मतलब मेरे को यहाँ पे वोल्टेज वेरिएबल बोल रहा है, तो वोल्टेज को मेजर करना पड़ेगा। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया? वोल्ट मीटर। Voltmeter. ठीक है। शॉर्ट सर्किट में, इधर आ जाता हूं मैं, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो होता है, ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो वोल्टेज भी जीरो हो गया। तो वेरिएबल क्या था? करंट। तो करंट को मेजर करने के लिए क्या बनाया? Ammeter. तो एमीटर करंट को मेजर करेगा। तो एमीटर, एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। यहां पे लिखो, मेरे को तो याद आ गया, तो यहां पे स्पेस दो और लिखो, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट कंडीशन आइडियल एमीटर कंसिस्ट ऑफ जीरो सीरीज रेजिस्टेंस। रिपीट करता हूं, ड्यू टू, हाँ, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट कंडीशन आइडियल एमीटर कंसिस्ट ऑफ जीरो सीरीज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, ये बताओ शॉर्ट सर्किट में क्या चीज अननोन होता है? करंट। तो करंट को मेजर करने के लिए हमने एमीटर बनाया। यस सर। नेक्स्ट, ओपन सर्किट में क्या चीज अननोन होता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर बनाया। तो वोल्ट मीटर का आइडियल शंट रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। लिखो, इस पर्टिकुलर पेज में आके लिखो, वोल्ट मीटर कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट शंट रेजिस्टेंस। voltmeter consists of infinite shunt resistance। और शंट का मतलब क्या होता है? पैरेलल। ये है शंट, शंटेड फॉर्म। शंट का मतलब होता है पैरेलल कनेक्शन। तो ओपन सर्किट में हमारे पास वोल्टेज अननोन होता है, उसको मेजर करते हैं हम। शॉर्ट सर्किट में हमारे पास करंट अननोन होता है। तो ये तो बेसिक था। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। कल मैंने वोल्टेज सोर्स पढ़ा दिया था, आइडियल इंडिपेंडेंट सी सोर्स। क्या बोला मैं? अब, हाँ, अब वो स्टूडेंट, जैसे शिवानी, आप रिप्लाई मत कीजिएगा बेटा अभी ना, जब तक करंट सोर्स ओके चल रहा है, सर। ठीक है? ओके। बाकी वो हमारी एक स्टूडेंट है, अच्छी रिप्लाई करती है, क्या नाम है? जैस्मिन कौर का। जैस्मिन। कहाँ है वो? नहीं है? तो बाकी Sir, I'm here. Sir, हाँ, I'm here, but today it is internet problem here. okay, no problem. So other students can make them unmute and can have an interaction. इधर देखो, ये बताओ दुनिया में कोई करंट सोर्स देखा है आपने? टू न्यू स्टूडेंट्स आई एम आस्किंग। नहीं देखा होगा। No, sir. काम करो शिवानी बेटा। क्या? प्रैक्टिकल करंट सोर्स होते हैं डायनेमो शायद। व्हाट्स योर नेम? करिश्मा शाह। ओके, हाँ, तो अब बताओ प्रैक्टिकल करंट सोर्स दुनिया में होता है? यस सर। हाँ, तो बताओ बेटा क्या होता है? डायनेमो और शायद कार बैटरीज वगैरह। ये कहाँ से पढ़ा है आपने? सच बताओ। सर इंटरनेट पे एक बार गूगल पे देखा था। नहीं, सच बता दो, सीरियसली सच बताना, झूठ मत बोलना। यस सर, गूगल पे देखा था। ओके, ठीक है। एंड थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेस। ठीक है शिवानी, आप ही बेटा, आप ही इंटरेक्ट करो, फिर अगर बाकी लोग तो फिर प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं करवाते हैं, वेट से। चलो ठीक है। ओके सर। तो बाकी सारे स्टूडेंट को देखो,
मैं बोल रहा हूं कि रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल करंट सोर्स के ये तीनों एग्जांपल्स है, बट हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास आइडियल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। नेक्स्ट देखो, दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल करंट सोर्स। बनाते जाओ मेरे साथ। दिस इज अ आइडियल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल करंट सोर्स। सो मैंने बोला ये अभी हम इसको 2 एम्पियर ले लेते हैं। ये देखो, ये ओपन सर्किट केस है, दोनों के दोनों पैरेलल में है और पैरेलल सीरीज में अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। ये है शंट रेजिस्टेंस, so you can see that shunt resistance is open, so it is having infinite resistance। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग रेजिस्टेंस लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे शंटेड फॉर्म में कनेक्ट करेंगे। देखो, एक फर्स्ट रेजिस्टेंस लेके आया 1 ओम का, उसको मैं कनेक्ट किया, फिर उसको निकाल देता हूं और एक फिर दूसरा रेजिस्टेंस लेके आता हूं, उसको कनेक्ट करता हूं विच इज हैविंग 2 ओम रेजिस्टेंस, उसको भी निकाल के थर्ड रेजिस्टेंस लगाता हूं। मतलब एक एक करके हम अलग अलग रेजिस्टेंस को इस करंट सोर्स के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक दैट। एक साथ नहीं कनेक्ट हुआ है, एक साथ हम बाद में कनेक्ट करेंगे। ये देखो, पहले हमने 1 ओम को लगाया होगा इसके साथ, फिर 2 ओम को लगाया, फिर 3 ओम की बारी, फिर लास्ट में 4 ओम की बारी, और एक एक रेजिस्टेंस एट अ टाइम कनेक्ट होते जा रहा है। अब अगर हम सिर्फ 1 ओम को कनेक्ट करें तो ये 2 एम्पियर को देख लो आप। सबसे पहले इसमें है ना हमारे पास सर्कल के अंदर एरो है, एंड एरो का जो हेड है, एरो हेड इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। Arrowhead is the direction of current, but current is a scalar quantity। current is a scalar quantity। सर करंट तो वेक्टर होगा, टेंसर होगा। जितने लोग टेंसर बोल रहे हैं वो एक काम करो, बीटेक कर लेना था आप लोग को आईआईटी से, ठीक? मतलब क्योंकि हम उसकी प्रिपरेशन किए होंगे, क्या बोलना चाहते हैं हम, आईआईटी जेई एडवांस्ड की। टेंसर वेंसर गया भाड़ में, लोग अफवाहें उड़ाते रहते हैं। एसी को हटा के दूसरी जगह पे लगाओगे और वायर को मोड़ वोड़ दोगे तो एसी तो वैसे ही काम करता रहता है, तो फिर कहाँ का वेक्टर और कहाँ का स्केलर? तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये करंट 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, यहाँ पे आराम से 2 एम्पियर ही जाएगा। अगर हम 2 एम्पियर यहाँ पे फ्लो करा दे और हम जानते हैं कि इस रेजिस्टेंस को, जिसको मैं बोला था कि फर्स्ट डे से ये लीनियर है, इसका अगर आप वोल्टेज निकालोगे तो कितना आएगा? 2 into 1 which is equal to 2 volt। 2 volt। गुड बेटा। अब ये 1 ओम को हटा दो, अब सिर्फ 2 ओम की बारी है। अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ 2 ओम को लगा दो, तो 2 ओम में भी तो ये करंट निकला ऐसे करके, ऐसे चला गया, ओके गुड, ठीक है। तब फिर किसकी बात करोगे? 2 एम्पियर यहाँ पे वापस जाएगा। एंड सर जितने भी लीनियर रेजिस्टेंस है दुनिया में, सब पे मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ सर। सो दिस इज 4 volt। 4 वोल्ट। अब इसकी बारी है, 3 को लगाता हूँ, सिर्फ 3 लगा है, 2 2 एंड लाइक दिस, this is 2 ampere, so I into R 6 volt। 6 volt। अब आएगी 4 की बारी, ये सबको हटा दो तो यहां से 2 एंड फिनिश्ड 2 ampere 8 volt। so what is constant? Current. Current। so this current which is being delivered by the current source is always constant, that's why we call it precisely as current source। बिकॉज दुनिया में कुछ भी हो जाए, सुनामी भी आ जाए, तो 2 एम्पियर हमेशा 2 एम्पियर का करंट ही देता रहेगा, बट वोल्टेज क्या होता रहेगा? Range. पक्का? Yes sir। Yes, sir. अब देखो, मेरी बात सुनते रहना। ये 2 वोल्ट किसका वोल्टेज है? 1 ohm का। 1 ओम का। ये 4 वोल्ट किसका वोल्टेज है? 2 ohm। हाँ, तो अगर मैं ये 2 वोल्ट बोलता हूं तो ये भी 2 वोल्ट हो गया क्या? देखो, प्लस माइनस। Yes sir। अगर इसको 2 वोल्ट बोल रहे हो तो इसका भी 2 वोल्ट है। कैसे?
अप्लाई करता हूं मैं, देखो सर इसका वोल्टेज अननोन +2 इक्वल टू 0, तो केवल सेटिस्फाइड। सर ये माइनस प्लस ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। इसका वोल्टेज +4 वोल्ट इज इक्वल टू 0। अगर एक लूप में 2 एलिमेंट है, इसका 4 वोल्ट है तो इसका क्या होगा, 4 वोल्ट ही होगा, तब जाके अलजेब्रिक सम हो जाएगा 0। अब पहले मैं इसको पढ़ा देता हूं, कंप्लीट कर लेता हूं, फिर बताता हूं। सो करंट सोर्स हमेशा कांस्टेंट 2 एम्पियर करंट सोर्स दे रहा है बार बार, और वोल्टेज उसका बार बार चेंज होते जा रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं अभी। दिस इज I versus V. This is I versus V. What is constant? Current. Current is all the time, current is constant. So that current is 2 ampere. But voltage is changing, like 1 volt at one time, 2 volt next time, 3 volt. So I can say current is all the time it is changing. What is the voltage at origin? Talk about the voltage at origin. 0. 0. Voltage at origin. ये कलर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये लिखा हुआ है वोल्टेज एट ओरिजिन। तो वोल्टेज एट ओरिजिन क्या होता है? 0. 0. बट स्टिल करंट कितना है? 2 ampere. 2 ampere. अब ये सर्किट हम बनाते हैं, बिना वोल्टेज के करंट फ्लो होता है? ये वही वाला क्वेश्चन हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ये 2 एम्पियर है। सर वोल्टेज जीरो करना आपने हमें सिखाया है, वोल्टेज जीरो को हम तब कर सकते हैं जब रेजिस्टेंस कितना हो जाए? 0। वेरी गुड। जीरो रेजिस्टेंस मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब वोल्टेज कितना? 0. 0. ये देखो ऐसे। और पढ़ो एच.सी. वर्मा सर से, पढ़ोगे? नहीं। No, sir. क्योंकि बेटा वो फिजिक्स के नहीं है ना, स्पेशलाइजेशन उनका इलेक्ट्रॉनिक्स होता तो मैं समझ में आता। देखो अभी बिना वोल्टेज के करंट फ्लो हो रहा है, बिना वोल्टेज के। Yes, Yes, sir. अब कैसे? सर आपने बोला था करंट अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया, ठीक है, तो ये करंट 2 एम्पियर है, करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस, तो ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है, तो 0 इंटू 2 एम्पियर बराबर 0 वोल्ट, 0 इंटू 2 एम्पियर बराबर 0 वोल्ट। और ये पूरा वोल्टेज किसको मिल रहा है? Fire को 2 एम्पियर को। इस सर्किट में अगर यहाँ पे 0 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? 0 होना होगा। अब आप बोलो सर कैसे? मेरे को ये बताओ कि करंट सोर्स का वोल्टेज कितना होता है? unknown. अननोन। वोल्टेज सोर्स का करंट कितना होता है? वो भी अननोन। Yes, क्योंकि sir. करंट सोर्स का काम है करंट देना, तो बट वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। तो जब इसका वोल्टेज कुछ भी हो सकता है तो मैंने कोई भी पोलैरिटी ले लिया, ऐसे प्लस माइनस, दिस इज द वोल्टेज ऑफ 2 एम्पियर करंट सोर्स। जो आपको नहीं पता था, जैसे जो चीज आपको नहीं पता आप उसको x लिखते हो, तो मेरे को इस 2 एम्पियर का वोल्टेज नहीं पता था। कैसे? क्योंकि 2 एम्पियर एक करंट सोर्स है, उसका करंट मुझे पता है 2 एम्पियर, बट उसका वोल्टेज देखो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। तो सर आपने ये पोलैरिटी कैसे असाइन की? जैसा चाहो वैसे पोलैरिटी असाइन कर लो। अब हम कल की क्लासेस में अच्छे वे में केवीएल पढ़ चुके हैं। देखो ऐसे, यहां गया, ऐसे, और ये लूप हमारा कंप्लीट हो गया। मैं अप्लाई कर रहा हूं माइनस V ऑफ 2 एम्पियर, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, 0 0 0 0 0 0 into this one plus 0 is equal to 0. So what is the voltage of the 2 ampere current source? 0. 0. तो बिना वोल्टेज के करंट फ्लो होता है, मानना है तो मानो, वरना एंजॉय करो।
बिना वोल्टेज के करंट फ्लो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्यू टू करंट सोर्स। और एग्जांपल दूं कि सर करंट सोर्स का वोल्टेज निकालते कैसे हैं, अभी देखते रहना। एक और एग्जांपल देता हूं, शायद इस एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखते रहना अभी, प्लीज देखो, ये गुड एग्जांपल बोल रहा हूं मैं। करंट सोर्स को करंट सोर्स क्यों बोलते हैं? Source is provide constant current. क्योंकि करंट सोर्स करंट देगा, चाहे वोल्टेज कुछ भी हो। करंट सोर्स करंट देगा। धवल क्लास के बाद फोन करता हूं यार। धवल की स्टोरी सुनाऊं? सुनाइए सर, सुनाइए। हाँ सुनाता हूं मैं। इसका फोन आ गया था ना, ही इज लाइक माय ब्रदर्स बैचमेट, हम सब एक ही आईआईटी में थे। तो उसका फोन आया तो एक स्टोरी याद आई मेरी, सुनोगे? Yes, sir. ये ऐसी स्टोरी है जो इधर उधर से नहीं आई है, मैं साथ में था, सब कुछ देखा है मैंने। तो धवल एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का, मतलब ऐसे ही बहुत ही, उसके फादर का, जब धवल इमेजिन करो एमटेक करने आया, तो वो बोलता था सर मेरे फादर ने घर आज तक नहीं बनाया, मुझे पढ़ाया और मेरी बड़ी दीदी की शादी कराई, बस। और वो एनी हाउ कहाँ गया, जितना भी एफर्ट देने के बाद, कोचिंग करने के बाद वो पहुंच गया आईआईटी कानपुर। भाई का बैचमेट था, मतलब मेरे से एक साल जूनियर था, बट हम लोग एकदम दोस्त की तरह रहते थे, क्योंकि भाई था ना, तो उसके थ्रू सबके सब साथ रहते थे। और हमारा एक्चुअली ब्लॉक भी एक ही था, जी ब्लॉक था, जी ABCDEFG, तो जी ब्लॉक पे रहते थे। तो एमटेक में उसका फर्स्ट टाइम पे 5 CGPA आया, 5 पॉइंट समवन सुना होगा, तो 5 CGPA आया, तो उसको एक लेटर आ गया था, ठीक। तो जिसकी वजह से ना वो काफी परेशान था। फिर वो एक एक बार सबको मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर वो वापस एनी हाउ करके बताया कि मैं फर्स्ट टाइम पे अडॉप्ट नहीं कर पाया आईआईटी के एनवायरमेंट को, और ग्रेडिंग सिस्टम काफी यहाँ पे यूनिक है, मतलब 10 के बाद 9 नहीं आता, वहां पे 8 आ जाता है, 8 के बाद 7 नहीं आता, धीरे धीरे 6 आ जाता है, तो हम उसको बोलते थे इवन ग्रेडिंग सिस्टम। ऐसे करके वो फाइनली अपना एमटेक कंप्लीट किया। अभी वो किस में जॉब कर रहा है पता किसमें सर? है? स्विगी, सुन लिया? अरे स्विगी जिसमें आप फूड ऑर्डर करते हो, किसमें जॉब कर रहा है अभी? स्विगी। Swiggy. हाँ, उसका पैकेज कितना है? ओ भाई, 48 lakhs. स्विगी, ठीक है। अब उसका छोटा सा किस्सा देखना। मैंने उसको बोला अबे अबे लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे क्या? ही लुक्स वेरी हैंडसम, समझो, मतलब वो मेरे से इंस्पायर्ड था। तो तो ऐसा, तो उसको मैंने बोला बे लड़की का रिश्ता नहीं आ रहा क्या तेरे घर वालों के लेकर के? बोलता भैया आ रहे हैं, लेकिन लड़की वाले को बोलते हैं, जैसे पापा बोलते हैं क्या कर रहे हैं, जैसे उसके फादर पूछेंगे, लड़की वाले के घर वाले पूछेंगे क्या करता है आपका बेटा, तो स्विगी में जॉब करता है। तो पता है क्या बोलते हैं उन लोग? हाँ, कैसा? खाना बनाता है क्या स्विगी में? वो इंडियन मेंटेलिटी है। हाँ, इंडियन मेंटेलिटी है, ठीक है इतना। अब सुनो बेटा, इसने ना घर लिया बैंगलोर में, बैंगलोर में घर लिया। मैं एक बैंगलोर विजिट किया, उसकी वीडियो मेरे पास है, इसलिए नहीं अपलोड करता क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग लैंग्वेज यूज किया हूं मैं, ठीक है? ओके ओके। ओके, तो उसके घर गया ना, उसने तो जो घर परचेज किया हुआ है वो इतने का है, उसका दो घर, उसका घर बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट, उसका जो टेलीविजन है ना, जो हॉल पे लगाया है, वो 2 लाख का है उसका, सब कुछ पता है। उसने अपने बेडरूम को ऐसे लगाया, लगता है कि मैं शाहरुख खान के घर पे हूं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और ना पता है, मतलब एक फोटो फ्रेम है उसके पास, वो कांस्टेंट नहीं रहता, बस उसको ऐसे उस फोटो फ्रेम का वायर ऐसे कनेक्ट कर लो अपने कहीं से भी पेरिफेरल डिवाइस से, उसके फोटो बार बार चेंज होते रहते हैं। 6 तरीके का लाइट है उसके बेडरूम पे, ठीक है? मैं बोला भाई क्या है यार ये तू? तो बोलता है भैया जब हम आईआईटी में थे ना, तो मेरा ड्रीम था ऐसे ही
कि मैं अपने फादर को गिफ्ट करूं घर पे, क्योंकि उन्होंने मेरे को पूरे के पूरे पैसे मेरे को सिर्फ पढ़ाने में लगा दिए। अब वो इस घर पे रहता है ना, उसके पेरेंट्स आने वाले थे उस टाइम पे, लास्ट ईयर की बात थी। तो मैं बोला यार दे विल बी फीलिंग सो मच प्राउड ऑन यू यार। यस सर। ये होता है। ये एक एग्जांपल दिया कि उसका फोन आ गया था। चलो देखो अभी ये सही है इतना। इसमें क्या क्या एलिमेंट कनेक्टेड है देखो। हम जानते हैं करंट सोर्स को, हम जानते हैं वोल्टेज सोर्स को, हम जानते हैं रेजिस्टेंस को, और ये भी मैंने बोला है कि बेटा सिंबल बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। ये भी एक क्या है आपके पास, वोल्टेज सोर्स। मैंने बोला ये करंट में 10 एम्पियर ले लिया, जस्ट इमेजिन। इसको मैं 2 ओम ले लिया, ये 10 वोल्ट ले लेता हूं, और ये 15 वोल्ट ले लेता हूं। अब इधर देखो, क्योंकि आप इनिशियल फेज में हो सकता है मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन करूं। व्हाट डू यू नो अबाउट करंट सोर्स? सर करंट सोर्स ये होता है ऐसे, सर्कल के अंदर एरो। अब वो एरो ऊपर भी हो सकता है, वो एरो नीचे भी हो सकता है। तो ये जो एरो है ना, वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस सर्किट में ये 10 एम्पियर नीचे फ्लो हो रहा है, और फ्लो होना पड़ेगा, ये मजबूरी है। और ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि ये करंट सोर्स काम क्या है, ऑलवेज ऑल द टाइम करंट देना। यहां पे कितना करंट आ रहा है ऊपर से? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। तो बाहर भी कितना जाएगा? 10 एम्पियर। अच्छा एक चीज और, इस बात का ध्यान रखना। तो इधर तो ये 10 एम्पियर इसके अंदर जा रहा है, लेकिन ये तो वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स के बारे में हमें क्या सिखाया गया कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता है। सब अफवाहें हैं। करंट एंटर कर गया, तो करंट एंटर कर गया इस पे, और इसके नेगेटिव से बाहर हो रहा है, फिर यहाँ पे करंट वापस आ गया। यहाँ पे जितना करंट आया 10 एम्पियर, उतना ही करंट यहाँ जाएगा फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ केसीएल। ये भी करंट उतना ही है फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ केसीएल। अब इस पर्टिकुलर नोड में कितना करंट आया? 10 एम्पियर। तो यहां से लेकर यहां तक जो करंट फ्लो होगा वो भी 10 एम्पियर होगा, फिर ये भी 10 एम्पियर होगा। इस पूरे के पूरे सर्किट में वोल्टेज का कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है टू मेक करंट फ्लो। ये एक्सेप्ट हुआ सबसे? यस सर। देखो मैं बोल रहा हूं इस 15 वोल्ट को 5 वोल्ट करता हूं, जस्ट इमेजिन इस 15 वोल्ट को मैंने 5 वोल्ट किया, सर्किट में कहीं पे भी करंट नहीं बदलने वाला। नेक्स्ट मैंने इसको हटा दिया, मैंने बोला इसको हटा देता हूं मैं ऐसे। एग्जाम पे इमेजिन करो इतना दे दिए और ये नहीं दिया है, और फिर पूछा है कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो रहा है, तो भी आप आराम से बोल सकते हो कि सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है। 10 अच्छा मैं और बोल रहा हूं, इसको हटा दिया मैंने, अब सर्किट में कितना करंट फ्लो रहा है? 10 एम्पियर। अच्छा इसको मैं 220 इंटू 10 पावर 10 कर दिया, इतना वोल्टेज है। अब कितना करंट फ्लो रहा है? 10 एम्पियर। माइनस 20 इंटू 10 पावर 10 10 एम्पियर आधे। देखो आवाज मत करो। ये है आपके पास, अब मेरे को अब एक कॉमेडी याद आ रही है। हमारी जीडीपी का 10%, 20 लाख करोड़ जो भी है, मोदी जी याद नहीं आए क्या? आए थे 20 लाख करोड़ देने, मेरे पास तो एक भी नहीं पहुंचा। 15 लाख। अरे वो नहीं, अभी जीडीपी लॉकडाउन के टाइम पे हम पूरे देशवासियों के लिए, मेरे भाइयों बहनों, नहीं मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मित्रों, हाँ 20 लाख करोड़। इधर देखो 20 लाख करोड़ रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, करंट अभी भी कितना फ्लो है? 10 एम्पियर। तो आप लोग तो बार बार बोलते थे सर वोल्टेज बदलने से करंट बदलता है, कहाँ बदला? नहीं बदला कहीं पे भी। सर रेजिस्टेंस को बदलोगे तो करंट बदला? हाँ, कुछ नहीं होता ऐसा सर। फिर सर सर्किट को कंट्रोल कौन करता है? सर्किट को कंट्रोल दो चीजें करेंगी, एक तो केसीएल और दूसरा केवीएल। ये रेजिस्टेंस को जो मर्जी पुट करो, 10 एम्पियर
इसको बदलोगे तब करंट बदलेगा। तो किस वजह से करंट फ्लो हो रहा है? करंट सोर्स की वजह करंट से। सोर्स करंट सोर्स की वजह से। गुड। और वोल्टेज, वोल्टेज सोर्स का फिर वोल्टेज काम सोर्स। क्या है सर्किट में? सर वोल्टेज सोर्स का काम है वोल्टेज देना, करंट सोर्स का काम है करंट करंट देना। देना। बस इसके सिवा और कोई काम नहीं करते दोनों। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 15 वोल्ट था और ये मेरे को लगता है 10 वोल्ट था। 15 वोल्ट था और ये 10 वोल्ट था। तो देखो बेटा, एक्सेप्ट दिस फैक्ट, सर करंट सोर्स करंट देगा, वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है उसका। उसका वोल्टेज 0 हो जाए, -2 हो जाए, -10 हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर ये वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा होगा? अगर ये करंट दे रहा है तो वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा होगा? वोल्टेज सोर्स वोल्टेज दे रहा है। इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 इज बीइंग मेंटेन्ड बाय दैट वोल्टेज सोर्स। इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल के बीच में voltage source or potential difference of 10 is being maintained by 10 volt voltage source. But in this complete circuit, the current is only and only and only due to 10. करंट सोर्स। अब एक और चीज है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतना सारा नेटवर्क थ्योरी आप क्यों पढ़ा रहे हो, है ना? तो देखो, इतना सारा नेटवर्क थ्योरी मैं क्यों पढ़ा रहा हूं बताता हूं। कल के डेट में यहां पे डायोड लगेगा आपके नेट जीआरएफ में और पूछेगा डायोड का करंट बताओ। हाँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूं नेटवर्क थ्योरी। क्योंकि याद रखना बेटा, आप कोई भी बुक ओपन कर लो, उसमें वोल्टेज हुआ होगा बीजेटी, फिर बीजेटी के साथ उन्होंने करंट को भी बायस किया होगा। बहुत कम लोगों को पता है कि बीजेटी को करंट सोर्स के रेस्पेक्ट में क्यों बायसिंग करते हैं, तो मैं बताऊंगा उसको। तो इसीलिए हम ऐसे आपको नेटवर्क थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो ये वाली वजह तो क्लियर हो गई। अब मैं अगर डायोड लगा भी देता हूं तो भी इस डायोड में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर। कुछ भी करो नहीं फर्क पड़ता, 10 10 10। अब ये डायोड फॉरवर्ड बायस क्यों है मत बताना बेटा अभी प्लीज, मैं बाकी लोगों को पूछ रहा हूं ये डायोड फॉरवर्ड बायस क्यों है? अच्छा ये तो नेगेटिव। अब देखो लोग बेवकूफ या चूतिया कैसे बनाते देखो, माइनस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड, सो डायोड इज रिवर्स बायस एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज एनी हाउ कुछ 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 करके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड पे कनेक्टेड है, तो डायोड हो गया रिवर्स बायस। ना डायोड फॉरवर्ड बायस है ना रिवर्स बायस है। डायोड तभी फॉरवर्ड बायस होगा जब वो करंट फ्लो होने दे। सो 10 एम्पियर, सो 10 एम्पियर, सो 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो डायोड में पी से लेकर एन में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 10 ampere. तो डायोड किस में है? Forward Forward. bias. फॉरवर्ड बायस। अब ये भी सोचो कि डायोड फॉरवर्ड बायस में क्यों हुआ? इसने नहीं किया। इसका इसका एक ऐसा फॉरवर्ड बायस कर देगा, इसने भी नहीं किया। डायोड को फॉरवर्ड बायस इसने किया, करंट में। करंट सोर्स ने। अब समझ में आ गया नेटवर्क थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूं? यस सर। Yes, sir. तो आई नो ना बेटा, इसमें फिर कई लोग जो सोचने लगते हैं फिर हमको लगने लगता है। हाँ चलो अब इधर आ जाओ। इस करंट सोर्स का वोल्टेज क्या होता है बताओ? केवीएल से निकालेंगे। हाँ, करंट सोर्स का क्या चीज पूरी दुनिया को नोन होता है? करंट। 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 और क्या चीज सबको नहीं पता होता? वोल्टेज। वोल्टेज। क्या वोल्टेज में पोलैरिटी होती है? यस सर। यस सर। बिल्कुल होती है। क्या पोलैरिटी पहले से आपको पता है? नहीं पता। नो सर। सर नहीं पता तो कैसे लूं? जैसा लेना है आपको वैसा ले लो, नो प्रॉब्लम। तो इसका नाम है वोल्टेज ऑफ किसका? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर। अच्छा, केवीएल याद है आपको? यस सर। मैं यहां से शुरू किया, मेरे को मिला प्लस V ऑफ 10 एम्पियर, फिर मेरे को मिला प्लस 15, फिर मेरे को मिला 2 इंटू 10, फिर मेरे को मिला प्लस 10 और लूप कंप्लीट हो गया। यस सर। करंट की डायरेक्शन पे पॉजिटिव नेगेटिव। सो अब मैं अप्लाई कर रहा हूं केवल प्लस V ऑफ 10 एम्पियर प्लस 15 वोल्ट
प्लस 2 into 10 20 एंड प्लस 10 इक्वल टू कितना? minus 45 volt. V ऑफ 10 एम्पियर आपका कितना आ रहा है? minus 45 volt. माइनस 45 वोल्ट। तो अगर कोई स्टूडेंट पोलैरिटी को नहीं बदलता है तो आंसर विल बी नेगेटिव, लेकिन अब चाहते हो कि वो वोल्टेज पॉजिटिव हो जाए, तो व्हाट विल बी फाइनल पोलैरिटी? I will be changing the polarity. This is minus, final polarity is minus and this is plus. तो करंट सोर्स का क्या चीज अननोन था? वोल्टेज। और वो हमने कैसे निकाला? KVL लगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लग गया आप देख लो। मेरे को लगता है 15 मिनट्स लग गया होगा स्टार्टिंग से। 10 मिनट्स लग गया था मिनिमम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं क्या पढ़ाया? सर करंट सोर्स का वोल्टेज अननोन होता है। करंट सोर्स कुछ भी करो करंट देगा ही। वोल्टेज सोर्स का काम है वोल्टेज देना, करंट इसका खुद का अननोन होता है। किसी वोल्टेज सोर्स से पूछोगे ना भाई तेरा कितना करंट है, तो बोलेगा नहीं पता। किसी करंट सोर्स से पूछोगे ना भाई तेरा कितना वोल्टेज है, तो बोलेगा नहीं पता। और उस करंट सोर्स को बोलोगे, उस करंट सोर्स से पूछोगे ना भाई तेरा करंट कितना है, तो बोलेगा तू चूतिया है क्या, पता है करंट सोर्स, तभी तो मुझे करंट सोर्स बोलते हैं। अब समझ में आया? yes sir. तो अब इस वाले वर्ड की हैबिट डाल लो। मैंने बोला था ना सतयुग से शुरू होगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा और फिर कलयुग. युग। हाँ तो अब कलयुग स्टार्ट हो गया समझ लो। तो वो वाले word- हाँ सर एक्चुअली हमें पूछना था कि अगर ये वोल्टेज V10 पॉजिटिव आता तो अपन ने जो पोलैरिटी ली है वो सही है मतलब? अगर कोई स्टूडेंट ऐसे ऑरेंज वाली पोलैरिटी लेता है बेटा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस पॉजिटिव 45। हाँ तो ठीक है, तो वैसे आंसर आपको पॉजिटिव में लेके आना चाहिए। नेगेटिव में आ रहा है तो बदल दो पोलैरिटी। जैसे कोई स्टूडेंट अगर ग्रीन वाली पोलैरिटी को लेकर सॉल्व कर दिया, जस्ट इमेजिन करो बेटा, तो उसका आंसर आ रहा है -45। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो पोलैरिटी को चेंज करना चाहता है तो ऐसे कर लेगा और +45 लिख देगा। मींस अपन को आंसर पॉजिटिव में लेके आना है। हाँ हाँ, लेकिन अगर एग्जामिनर ने पोलैरिटी खुद दे रखी है, एग्जामिनर ने पोलैरिटी खुद दे रखी है, तब आंसर क्या आएगा? -45। लेकिन आप लेके कर रहे हो, आप खुद पोलैरिटी लेकर कर रहे हो, तो आपको आंसर क्या लेके आना चाहिए बेटा? पॉजिटिव। तो नोट कर लो। अभी एक क्वेश्चन हुआ है, मैं 4-5 क्वेश्चन के बाद एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको अच्छे से आ जाए। लिखो जल्दी। सही था ये न्यूमेरिकल? yes sir. लिख लिया? yes sir. हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे हैं हम अब तक? देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट करंट सोर्स इन डोमिनेंट वाइज। देखो हर क्वेश्चन से आप समझो और सीखो, एंड ये भी ट्राई करो कि करंट सोर्स की बिहेवियर के बारे में हम थोड़ा फ्रेंडली हो जाएं। देखो ध्यान से एक बार, प्लीज देखो बेटा। इस सर्किट में आपको एलिमेंट पहचानना आना चाहिए। जैसे छोटा सा बच्चा होता है,
बोलता है ना पापा ये चेयर है, ये डॉग है, ये बेफेलो है, और ये सामने जितने स्टूडेंट बैठे हैं सबके सब डोंकी हैं, ऐसे बोलता है ना बच्चा। हाँ? अरे यार बोलो ना। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। हाँ, बुरा लगा होगा ना, बुरा। हाँ, No, No, sir. sir. और सर क्या बुरा लगा? नहीं, ज्ञान अर्जित करना है तो थोड़ी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। और सच में सर क्या बुरा लगना। अच्छा, ये देखो नेक्स्ट वन, ये क्या है? Current source. आज से एक हफ्ते पहले हमें नहीं पता था ये करंट सोर्स है। अब देखो इसके बारे में हम क्या जानते हैं। सर ये करंट सोर्स है, करंट ऊपर दिशा में फ्लो हो रहा है, और इसका वोल्टेज क्या है नहीं पता। Unknown. नहीं पता। तो ये तो पता है, इस पूरे लूप में, इस पूरे मैश में, इस पूरे क्लोज लूप में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 ampere. 1 एम्पियर। आंद्रे मारे एम्पियर की वजह से नाम आया था, यहां तक बताया था मैंने। तो ये Yes, हो गया sir. प्लस, ये हो गया माइनस, इसका वोल्टेज कितना आया? 2 2 वोल्ट। volt. कितने बार बोला है करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस, कितना वोल्टेज? 3 3 volt. वोल्ट। अब पता है, सिर्फ सर ये नहीं जानता, सर मैं ये नहीं जानता, क्वेश्चन वाले ने आपको पोलैरिटी दिया नहीं दिया, तो आप फ्री हो। नाउ यू आर फ्री टू चूज एनी पोलैरिटी, यू आर फ्री टू चूज एनी पोलैरिटी, बट यूजर फ्रेंडली नेम ये बोलता है कि वी रिप्रेजेंट वोल्टेज ऑफ 1 एम्पियर करंट सोर्स। ठीक है, अब मैं बार बार केवीएल नहीं पढ़ाता रहूंगा यहाँ पे, जानते हो ये है आपका केवीएल, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. कुछ नहीं, माइनस वी ऑफ 1 एम्पियर सर, बहुत सिंपल है। अगर केवल नहीं आ रहा है तो पिछली क्लासेस में याद करो, मैंने बोला था कितने बार केवल लगाएंगे हम टोटल एंड ऑफ द सिलेबस तक, 1500 से लेकर 2000 तक। 2000। हो सकता है 4000 बार हो जाए, लेकिन उससे कम तो नहीं होगा। आप देख सकते हो, माइनस +2 +3 इक्वल टू 0। जो वेरिएबल होता है हम बचपन से उसी को फाइंड आउट करते आए हैं। हो गया क्या ये पॉजिटिव आया? Yes, sir. sir. Yes, तो sir. एनोनिमसली, गुमनाम तरीके से उसको बोलते हैं एनोनिमसली। अगर आप एनोनिमसली कोई पोलैरिटी लेते हो और आंसर पॉजिटिव आया, मतलब आपकी पोलैरिटी का एजम्पशन क्या था? Correct. करेक्ट। Correct. अब आगे जाओ। सर आप बार बार वही कराओगे क्या? कभी भी सेम नहीं होगा। लेट्स टॉक अबाउट द पावर। अब पावर बोलो या पावर बोलो, हम इंडियन हैं तो हम कुछ भी बोले, पावर बोलो या पावर बोलो। पावर। हाँ, हम तो पावर ही बोलेंगे। हम तो हो सके तो पावर को भोजपुरी में भी बोलेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो पावर किसका? बोलो बेटा। 1 ampere Current Current source. source. बेटा जी बोलो। V into I। किस्मत की हवा कभी गरम, क्या गाना है यार, पता है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इट्स लाइक अ मैसेज टू ऑल ऑफ यू। ओके सर, बचपन से पावर का favorite- फॉर्मूला बताया गया, पावर का एक ही फॉर्मूला है, उसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, वो अलग बात है। फिजिक्स वाले स्टूडेंट लोग बोलेंगे एक पावर का 5-6 फॉर्मूला बताएंगे, पावर का एक ही फॉर्मूला बताऊंगा मैं, उसको बार बार हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बचपन से? V into I। I. I. किसका पावर निकाल रहे हो यार? 1 ampere. तो इसका करंट कितना है यार? 1 1 एम्पियर। 1 ampere. और उसका वोल्टेज कितना है यार? 5 volt. 5 5 volt. वोल्ट। तो पावर कितना आया यार? 5 5 volt. 5 watt. Watt. वॉट। अब जो बचपन में आपको सिखाया गया था वो याद करो। सर पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से करंट बाहर निकलता है, तो बैटरी पूरी दुनिया को पावर देता है, बैटरी एलईडी को चलाता है, बैटरी मेरा रिमोट कंट्रोल कन्वर्ट का चलाता है, स्विच मेरा कैमरा ऑन किया हुआ है, स्विच मेरा या बैटरी मेरा एसी ऑन करेगा। तो जितनी सारी चीजें दुनिया में डिलीवरिंग है, वो पावर क्या होगा? Negative. Negative. नेगेटिव। यहां पे मैं आपके लिए एक कन्वेंशन छोटा सा लिख दे रहा हूं। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है दोस्तों, तो आपका जो पार है या पावर है हमेशा क्या आएगा? Negative. नेगेटिव। नेक्स्ट वन, इस पार को हम डिलीवरिंग पावर भी बोलेंगे, DELEVERING। क्या बोलेंगे बेटा? Delivering power. डिलीवरिंग पावर।
ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट डाउन किया मैंने। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल जाए तो डिलीवरिंग पावर। अच्छा, नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिप्रेजेंटेशन पावर ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस? मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, आई स्क्वायर इंटू आर। R. ठीक है, इसमें आई कितना है? 1 ampere. 1 स्क्वायर इंटू आर 3 watt. 3 वोल्ट। डिलीवरिंग एब्जॉर्बिंग रेजिस्टेंस हमेशा आंख बंद करके एब्जॉर्बिंग पावर, रेजिस्टेंस हमेशा आंख बंद करके। Absorbing power. अब बोलो सर, प्रूव करता हूं। कैन रेजिस्टेंस बी नेगेटिव? नो No. हाँ, बहुत लोग बोलेंगे सर हम तो सुपर कंडक्टर पढ़ते हैं, तू स्मार्ट है, निकाल दूंगा क्लास से, बता दिया। रेजिस्टेंस इज, तो मैं अगर रेजिस्टेंस अगर आप नेगेटिव पढ़ते हो तो एक काम करो, उस नेगेटिव रेजिस्टेंस को लेके आओ, मैं अपने घर से इलेक्ट्रिसिटी कटवा देता हूँ, BSES के ऑफिस बोलता हूँ, मेरे पास खुद का इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस है। तो अगर आपके पास नेगेटिव रेजिस्टेंस है तो लेके आना मेरे पास, फिर मैं अपने घर से मीटर हटा दूंगा, फिर एसी टीवी दिन रात चलाऊंगा मैं। सर हम तो सॉलिड स्टेट में सर नेगेटिव रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, मिजनर इफेक्ट में, सुपर कंडक्टिविटी, BCS थ्योरी, मैं पढ़ा नहीं हूं लेकिन फिर भी मुझे पता है, और आप बोलोगे तो कल पढ़ा भी दूंगा मैं कुछ भी। तो सर रेजिस्टेंस ना हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे सर, आई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे सर, नेगेटिव रियल क्वांटिटी का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑलवेज। तो अब आप सुन लो कि सर दुनिया में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी रेजिस्टेंस को यूज करने वाले हैं, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पावर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डिलीवरिंग का उल्टा क्या होता है? एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग पावर। मैं बोल रहा हूं नए बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रहा है, मैं नया आ हूँ। रहे सर। आप नए हो? आप नए हो? 1 महीना नया। अरे बोलना कितने? 1 month न्यू सर। अच्छा, 1 महीने पहले पैदा हुआ था, नया है तू? बोल रहा मैं नया हूं करके। ओके, फनी वे, डोंट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, हो गया। इसका पावर बताओ। अच्छा रुको 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 सर, पावर का फॉर्मूला तो V इंटू आई भी होता है ना? Yes, sir. मैं 3 ओम का पावर निकाल रहा हूं V इंटू आई से, इसका वोल्टेज बताओ 3 ओम का, 3 volt. और करंट बताओ। 1 ampere. फॉर्मूला कितना आया? अरे सॉरी, आंसर कितना आया? 3. 2 watt. तो पावर का फॉर्मूला ये भी सही है और ये भी सही है। Yes sir. अब पावर का एक और फॉर्मूला होता है, अब ये फॉर्मूला कहां से आया ये बताने की जरूरत नहीं है, बस ओम्स लॉ यूज कर लो, आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने कभी पावर का? यस सर। Yes sir. ओके, तो सर इसका वोल्टेज कितना है? 3 3 volt. volt. स्क्वायर 9. 9. बाई आर। 3. 3. पावर कितना है? 3. 3. तो फिर यार यूट्यूब में लोग इतना सारा क्यों कमेंट करते हैं कि पावर का रेजिस्टेंस में फॉर्मूला आई स्क्वायर आर ही अप्लाई कर सकता हूं, मैं वी स्क्वायर बाई आर नहीं अप्लाई कर सकता? और अरे यार, सब के सब फॉर्मूले किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब सुनो सर, अगर रेजिस्टेंस है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। फिर से सुनो सर, रेजिस्टेंस है तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं? वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर, या वी इंटू आई, एनीथिंग। बट सर अगर करंट सोर्स है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? V into I. क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बताओ, नहीं जानते सर। इसका Current रेजिस्टेंस source. कितना होता है? नहीं पता है। इसका करंट कितना होता है? 1 ampere. इसका वोल्टेज कितना है? 5 volt. 3 volt. Unknown. वहां से आ रहा मेरे को। इसका करंट कितना है? 1 ampere. इसका वोल्टेज कितना है? 5 volt. अननोन। Unknown. अच्छा, वो अननोन निकाल लिया था, Yes, sir. तो वोल्टेज और करंट जानते हो, Yes, Yes, sir. रेजिस्टेंस निकालो।
इसका 1/5. करंट कितना है? 1 ampere. 1 एम्पियर। इसका वोल्टेज कितना है? 5 volt. 5 volt. ठीक है, तो वोल्टेज जानते हो, करंट जानते हो, रेजिस्टेंस निकालो। 5 ओम। 5 ओम। गुड। साले गधे हो क्या तुम लोग? But sir, इस पे वो अरे ohms लीनियर है। ग्राफ है क्या? स्टॉप नहीं No, सर, sir. स्टॉप। लीनियर ग्राफ है क्या? अच्छा एक No, काम sir. करो, इसका V by I का रेशियो लो तो मेरे को भी जानता है रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। इज दिस अ लीनियर ग्राफ? No, sir. नो No, sir. तो रेजिस्टेंस किसका निकालते हो? जो Linear. लीनियर। लीनियर Linear. हो, ये ग्राफ कैसा है? नॉन लीनियर। Non-linear. नॉन लीनियर। तो करंट सोर्स का करंट कितना होता है? नोन 2 एम्पियर। फॉर दिस केस करंट सोर्स का वोल्टेज कितना होता है? Unknown. अननोन। ठीक है, और अगर वो अननोन वोल्टेज आप निकाल लेते हो ऐसे, तो कभी भूल के भी अरे वाह सर ने तो नहीं, जैसे अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ तक किया और फिर कुछ लोग घर में ऐसे सॉल्व करेंगे 1 एम्पियर इसका, अरे वाह सर से मैं आगे जा सकता हूँ क्योंकि सर को नहीं आता, सर ने यहाँ तक निकाला है वोल्टेज और सर ने करंट भी निकाला है, लेकिन सर को रेजिस्टेंस निकालना नहीं आया, ऐसे बोलेंगे, तो सर 5/1 कर लेता हूँ। फिर ऐसे जो जो ब्लश आएगा ना आपके फेसेस में, वो आएगा 5/1 is the resistance of the current source, and यहां से भी दिखेगा आपको सब गलत है वो। यस सर। क्यों? क्योंकि नॉन लीनियर ग्राफ का रेजिस्टेंस नहीं निकालते यार। तब तो आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था कि सब बेटा दुनिया में एक ही ग्राफ लीनियर है, y = mx, दुनिया में ओम्स लॉ का अप्लाई कर सकते हो, रेजिस्टेंस में, इंडक्टर में, वोल्टेज रेजिस्टेंस में, इंडक्टर में, कैपेसिटर में आप ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स नॉन लीनियर होता है, तो नॉन लीनियर होने की वजह से ओम्स लॉ Invalid. अब याद रहेगा सबको? Yes, sir. लिख ले आप ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे आओ, देखो मेरे को लगता है अब ये वाला बन जाएगा आपको। देखो पावर ऑफ 2 ओम, लेट्स कैलकुलेट द पावर ऑफ द 2 ओम रेजिस्टेंस। सेम फॉर्मूला सर, तीनों यूज करके बताओगे क्या? नहीं, मैं एक यूज कर ले रहा हूं, बाकी आप वेरीफाई कर सकते हो। मैंने बोला अभी मैं V²/R यूज कर लेता हूं। व्हाट इज V²? 4. 4/2। 2. पॉजिटिव नेगेटिव रेजिस्टेंस, दुनिया में सारे रेजिस्टेंस जो मैं पढ़ाऊंगा आपको सबके सब क्या है बेटा? एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग पावर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, एब्जॉर्बिंग पावर को मैं पॉजिटिव कैसे लूं? एक काम कर, CFL बल्ब निकाल घर का, उसमें जो पावर लिखा होगा उसमें नेगेटिव 12 वाट नहीं लिखा होगा, ठीक है? आजकल मैं LED ले रहा था ना, तो LED में 12 वाट लिखा रहता है, तो +12 है कि -12 है? प्लस होगा सर। +12। तो LED तो कभी करंट देता नहीं, LED तो कभी अपनी एनर्जी देता नहीं, वो तो लेता है, यस सर। तो दैट इज एब्जॉर्बिंग। तो एब्जॉर्बिंग मतलब +12 watt of LED. So whatever the Yes. electronic equipment you purchase from the market is all are nothing but the examples of what? Absorbing power. Absorbing power. हाँ, इसमें हम एक और चीज बोल सकते हैं, यहाँ पे जब हमारे पास रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, ये दोनों जो पावर निकाला है ना आपने, ये वाला पावर और ये वाला पावर, आर दे बोथ रियल पावर? रियल पावर का मतलब प्योर रेजिस्टेंस आना चाहिए, प्योर, क्योंकि मैं इंडक्टर और कैपेसिटर की बात नहीं किया। तो प्योर रेजिस्टेंस जहां जहां पे आएगा, सिर्फ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, उस पावर को क्या बोलोगे आप? Real power. रियल पावर। ये कैसा पावर है? ये वाला रियल पावर ही है यार, रियल पावर। जब तक इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं आ जाता तब तक सारे पावर क्या होंगे? Real power. Real. पावर। सारे पावर को ऐड करो, इसका पावर कितना है बताओ तो एक बार बोल के। -5 watt. इसका 2 2 watt. प्लस 2. इसका 3, +3. सारे पावर को ऐड करो, 0. 0. तुम लोग को मार्क्स कितना मिलेगा? 0। हाँ गुड। तो देखो सारे स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करूंगा तो कितना होगा? सबके सारे स्टूडेंट जो 200 लोग बैठे होंगे, कितने लोग बैठे हैं जो भी है, सबके मार्क्स का अलजेब्रिक सम कितना आएगा? नेगेटिव। 0 आएगा। क्लियर? 0. Yes, sir. हाँ गुड।
मैं फनी वे में पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो कुछ ना कुछ करूंगा। तो सर अगर आप यहाँ पे ये पूरा इमेजिन करो, एक ब्रेडबोर्ड है, इसमें यहाँ पे ओप एम्प है, बीजेटी, फेट, मॉसफेट सब लगा हुआ है, सारे का एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर कितना आएगा? 0। Zero. बर्नार्ड टेलिजेंस ने ये थ्योरम दिया हुआ था, I इज इक्वल टू 1 to n, कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर कितना आएगा दोस्तों? Zero. कुछ हो जाए। सर डायोड होता तो, सर एलईडी होता तो, अरे तू भी होता तो भी। लिख लो, बर्नार्ड टेलिजेंस थ्योरम, एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर इज 0। Algebraic sum of power is 0. It means power conservation. Yes, sir. ओके अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं और बोल रहा हूं केसीएल केवल जो पढ़ाया था उसको जल्दी जल्दी पढ़ो, क्विक। कल अब मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चंस कराऊंगा। भाई एक चाय भिजवाना, वही वाला जल्दी। कंटिन्यू करें आगे हम? Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये सारे एग्जाम्पल्स भी हैं और अपने आप में कंसेप्ट वाइज न्यूमेरिकल भी है। इस एग्जाम्पल्स को लाइटली मत लेना आप, सारे एग्जाम्पल्स को। सी आर वी फैमिलियर अबाउट सम वोल्टेज सोर्स बेटा? Yes, sir. देखो हमें सीरीज पैरेलल को देखकर तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है। मैंने बोला अगर ये 10 वोल्ट है और ये 2 ओम है और ये 5 ओम है, तो अब इस सर्किट को देखें, लाइक ये सर्किट में क्या हो रहा है करके। बेसिक सर्किट स्टार्ट किया, क्लास 12th में भी ऐसा सर्किट देखा होगा हम लोगों ने। ओके ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस, माइनस 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 माइनस। दिख रहा है? Yes, sir. ठीक बेटा, तो हम ऐसा आराम से कह सकते हैं सर कि ये जो 2 ओम का जो मतलब ऐसे देखो, ये जो है ना ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो 2 वोल्ट को मिला, तो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं इस 2 वोल्ट के पास कितना वोल्टेज है? 10 volt. इस 5 ओम के पास कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट। अब आप बोलोगे सर प्रूफ करके बताओ, तो एक ही बार प्रूफ करूंगा, इसके बाद कभी प्रूफ नहीं करूंगा। अब आप बोलते हो सपोज सर प्रूफ करके बता दो, तो मैं आराम से एक बार प्रूफ कर देता हूं। देखो ऐसे ऐसे एक जगह पे मैंने केवल अप्लाई किया यहां पे, और इस 2 ओम का वोल्टेज जस्ट मेरे को सपोज नहीं पता। लेट मी हैव दैट 2 वोल्ट इज हैविंग अननोन वोल्टेज लाइक दिस। अब मैं ऐसे ही करके केवल अप्लाई करता हूं, तो सो जहां से भी स्टार्ट करो वरी नहीं करने की बात है। मैं से यहां से स्टार्ट करूंगा तो मुझे मिला -10 और मुझे मिला प्लस प्लस V ऑफ 2 ओम इक्वल टू कितना? 0. 0। सो व्हाट इज V ऑफ 2 ओम? 10 वोल्ट। तो सेम अगर
सेम का सेम, अगर मैं इस चीज को सेम का सेम ऐसे करना चाहता हूं, तो दिस इज प्लस माइनस वोल्टेज ऑफ द 5 ओम रेजिस्टेंस इज, लेट सपोज अननोन, मुझे नहीं पता था, मैं वैसे ही अप्लाई करूंगा, -10 सेम प्लस V of 5 ohm, now equate it to 0, now V of 5 ohm is equal to 10 volt. अब अगले बार नहीं प्रूव करूंगा, गेटिंग माई पॉइंट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो पता है लोग बोलते हैं ना पैरेलल में वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, सही है, लेकिन वजह क्या है पता है? KVL is the reason to make voltage same in case of shunt oblique parallel connection. KVL की वजह से पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज क्या होगा? सेम। Same. ओके, अब आगे देखो, और ये वाला करंट मुझे जानना है, जबकि ये 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट बाई 2, 5 ampere. ये 10 वोल्ट है सर, तो 10 वोल्ट बाई 5 पॉजिटिव में एंटर कर रहा होगा। 2 ampere. 2 ampere. इस पर्टिकुलर नोड में खड़े हो जाओ और देखो बाहर जाने वाली करंट कितनी, एक 2 चला गया, एक 5 चला गया, उतना ही करंट अंदर आएगा फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ KCL. KCL। नहीं समझ में आया? गेट लॉस्ट। जितना करंट बाहर जाएगा उतना ही करंट अंदर आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इमेजिन करो कोई स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है, ऊपर से आ रहा है 5, इधर से आ रहा है 2, बाहर कितना गया? 7 ampere. जब मैं सर्किट को स्टार्ट किया था तब से जानते थे कि 10 वोल्ट में 7 एम्पियर है, कि पूरा निकालने के बाद जाना आपने? निकालने के बाद। वेरी गुड। तो लेकिन जब सर्किट को बनाया था तब से जानते थे कि ये 10 वोल्ट है। क्यों? Yes. क्योंकि वो वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स जैसे ही बनाता हूं दिख जाता है कि वोल्टेज 10 वोल्ट है। करंट सोर्स जैसे ही बनाता हूं दिख जाता है करंट 2 एम्पियर का है। लेकिन उस वोल्टेज सोर्स का करंट निकालना पड़ता है और वो हमेशा अननोन होगा, और करंट सोर्स का वोल्टेज भी हमें निकालना पड़ेगा, वो हमेशा अननोन होगा। आया नए बच्चों को समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, अब अगर sir. कोई अब देखो, मैंने ऐसे लोगों को भी पढ़ाया है जिनको ये समझ में नहीं आता कि 5 बाहर जाएगा और 2 बाहर जाएगा तो 7 अंदर आएगा। उन लोग को मैंने ऐसे लोगों को पढ़ाया है, वो MSc वाले ही हैं। क्योंकि मैं जैम में अक्सर बोलता हूं कि जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाता है ना, दिमाग कहाँ जाता है? घुटनों में। जाता है। अरे प्रूफ दिखाऊंगा ना, अभी देखना। मैं बोल रहा हूँ कि एक टाइम के बाद आप यूनिट नहीं बता पाओगे। जैसे मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन बोला, नहीं बता पाया। CGS यूनिट ऑफ फ्लक्स बोलूंगा, वो नहीं बता पाओगे। SI यूनिट, ऐसा यूनिट दिन भर बोलते रहते हो, इसको सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये भी नहीं पता आपको। तो इसीलिए कह रहा हूं मैं आपको कि मुझे फॉलो करो तो आपको ठीक लगेगा। हाँ, अभी कि सर आप ये बताओ ना, इसका पावर, सर पावर ऑफ 10 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस मत निकाल लेना कल के डेट में। इसका रेजिस्टेंस कुछ बेवकूफ लोग कैसे करेंगे पता है? 2 पैरेलल विद 5, क्या कुछ भी। इसका वोल्टेज कितना है? 10। 10 volt. करंट कितना है? 7. 7. So what is the resistance of 10 volt? नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे सर। हाथ ठंडा लग रहा था। ओके सर, ये नॉन लीनियर है और नॉन लीनियर में कभी भी स्लोप नहीं निकालता मैं। नेक्स्ट, नॉन लीनियर में V बाई आई नहीं कर सकते सर, क्योंकि V बाई आई का मतलब ओम्स लॉ होता है, और ये नॉन लीनियर है और लीनियर के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, नॉन लीनियर के लिए नहीं अप्लाई करते। अच्छा नेक्स्ट, पावर तो निकाल सकते हैं, इसका वोल्टेज और करंट कितना है देखो। 7 ampere. तो पावर कितना आया? 70 वॉट V इंटू आई। बट क्या वो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से दे रहा है बाहर? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल जाता है लाइक दिस, अगर करंट I और ये है आपके पास V, कुछ भी वोल्टेज, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकला, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे वो करंट सोर्स हो, so we always used to call that power as
Delivering power. डिलीवरिंग पावर। अब इसका पावर निकाल सकते हो आप आराम से, निकालोगे आप लोग। पावर ऑफ 2 ओम मुझे बताओगे कितना आ रहा है, पावर ऑफ 5 ओम। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे एक बार कर देता हूँ, V स्क्वायर बाई आर कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मोर को वोल्टेज पता था, करंट भी जानते हो। मैं वोल्टेज से कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 है ये, 10 स्क्वायर बाई 2 100 बाई 2 50. प्लस 50 एब्जॉर्बिंग। इसमें भी 10 स्क्वायर, वोल्टेज इज द सेम, 10 स्क्वायर बाई 5 20 watt. 20 वॉट। सो एड ऑल द पावर्स, 70 माइनस 70 0. Power conservation. लिखो। ये वाला आप कंप्लीट करो जल्दी। मैं न्यू स्टूडेंट को बोल रहा हूं, बेटा मैं आपका फेस तो देख नहीं पा रहा हूं, बट यू कैन गिव मी अ फीडबैक कि सर आज सेकंड क्लासेस है। न्यू स्टूडेंट का मतलब 10th ऑफ दिसंबर की ही बात कर रहा हूं। ओके आपको समझ में आ रहा है? 10th ऑफ Yes, दिसंबर sir. ओवरऑल Yes, बैच sir. को Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा समझना Yes, चाहते sir. हो तो HC वर्मा सर की बुक को साइड रख दो, हो सके तो फेंक दो। Yes, sir. सर फिर क्यों? क्यों? इलेक्ट्रॉनिक्स में नीड नहीं है, भले ग्रेविटेशन पढ़ो उससे, या फ्रिक्शन पढ़ो, या थर्मोडायनामिक्स पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर उससे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने लग गए ना, तो जो बन रहा है ना वो भी नहीं बनेगा। चाहते हो एक काम करो, 2 दिन उससे पढ़ लो इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 दिन उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सर हाँ बेटा। सर मेरा भाई ये अभी आपका क्लास देख रहा है सर, कुछ बोलना चाहता है। हाँ हाँ बोलना बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है, अच्छा आप लग रहा है देख के। आप कौन सी क्लास में हो बेटा? सर मैं 10th क्लास में हूँ। 7th क्लास में हो? 10th क्लास में हो? हाँ सर। ए अपने भाई, अपने बड़े भाइयों को बोला करो, भैया पढ़ाई वढ़ाई करो, कुछ करते नहीं हो आप ऐसा। बाकी सारे बच्चों को बोलना तो बोलो बोलो, नहीं बोलो बोलो, मैंने बोला बोलने के लिए, कोई इशू नहीं है बेटा। आप बोलो कि आपसे अच्छा तो हमें समझ में आता है। नहीं सर, सभी को ही समझना चाहिए, पहला बात तो ये है। ठीक है बेटा, आई एम होपिंग गुड फॉर योर फ्यूचर, बस पढ़ते रहना, ठीक है? थैंक यू सर। स्टे ब्लेस्ड बेटा। थैंक यू। ओके वेलकम। सुन लिया गधों? Yes, sir. ओके ये अभिनव सिंह रावत ने क्या लिखा हुआ है? क्या केस करंट नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा हो, उसको बताता हूं बेटा। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है, सर अगर ऐसा होता कि करंट नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता तो क्या होता बेटा? उल्टा, तो पावर डिलीवरिंग के बदले क्या हो जाता? Absorbing. Power पावर absorbing. एब्जॉर्बिंग। वो जो स्टूडेंट का डाउट पूछा है ना, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन दूं? Yes, sir. Yes, sir. ये फेस बनाने वाला ना मिनियंस की कॉपी मारने लग गया हूं मैं। देखो इधर, Yes, sir. परफेक्ट एग्जांपल। एक स्टूडेंट का डाउट जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, वो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। देखना ध्यान से, क्या आपके पास ऐसा कोई इंटरेस्टिंग सर्किट पहले कभी देखा है बुक में? नहीं, तो अब हम देखेंगे। दिस इज, ये एग्जाम्पल बोल तो रहा हूं, लेकिन याद रखना बेटा, ये एग्जाम्पल किसी भी न्यूमेरिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ट्राई करता हूं मैं नंबर को ऐसा लूं जिससे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो अपने को। और हमने बोला कि ये वो रेजिस्टेंस ले लेता हूं मैं, इसको सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी के लिए 1 ओम ले लूं, ठीक है? सर फिर क्वेश्चन क्या है? कितने एलिमेंट्स, कितने कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं? बताओ जल्दी। 3। और कुछ गधे क्या बोलेंगे, सर 4, एक वायर भी तो है। वायर का रेजिस्टेंस नहीं, वायर का इंडक्टेंस नहीं, वायर का कैपेसिटेंस नहीं, तो कहां से एलिमेंट हुआ बेटा? वायर का रेजिस्टेंस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना लोगे? 0. 0.
0 is good, but chai is not good. हाँ ठीक है सर, यहां पे मैं ग्राउंड ले लेता हूं। फिर आप बोलोगे अभी क्यों लिया ग्राउंड, इसके पहले तो नहीं लिया था। ठीक है, नहीं लेना है मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं लेने का मन है मत लो। मैं ग्राउंड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ हूं। हाँ इसीलिए। सर आपको नहीं लेना है मत लो। ये वाला वोल्टेज ग्राउंड से ही मेजर करोगे, क्योंकि आप कुछ भी चीज मेजर करते हो तो ग्राउंड से मेजर करोगे। मैंने बोला ये 10 वोल्ट है, दिस इज 10 वोल्ट। ओके, इसको 0 लिया इसीलिए ऊपर 10 लिया, तो ये पूरा 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 यहां से लेकर यहां तक 0 ही है ये। क्योंकि अगर इसको 0 ले रहे हो तो ये भी 0 है, 0 है। वायर में ना कोई वोल्टेज होता है ना कोई रेजिस्टेंस होता है, ये भी 0 है। नेक्स्ट, अगर ये 10 वोल्ट है तो ये कितना है? वायर में 10 वोल्ट, वोल्ट। एक बात नोट करके लिख लेना कि वायर का वोल्टेज बदलता नहीं है। बीच में मुझे डिस्टर्ब करने के लिए करंट सोर्स आएगा तब वोल्टेज बदलेगा, रेजिस्टेंस आएगा तब वोल्टेज बदलेगा। तो ये वाला वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ये वाला वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ये वाला वोल्टेज 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। वैसे भी आप जानते हो बेटा, अभी प्रूव किया था। देखो ये और ये तीनों के तीनों पैरेलल में है। Yes, sir. यस सर। पैरेलल का जब भी मेरे को लगता है ना, तो मेरा इमेजिनेशन जब बचपन में था ना, मैं जब छोटा था, तो मेरा पैरेलल का इमेजिनेशन देखो, मेरा एक फ्रेंड आया, उसका दोनों हाथ मेरे इस दोनों हाथ में ऐसे करके हम हैंड शेक कर रहे हैं। उसका दोनों हाथ, चाहे कोई भी हाथ हो, लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट, ऐसे उससे मिलाओ तो बोलोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देख लो, इसके दोनों हाथ और रेजिस्टेंस के दोनों हाथ मिले हुए। यस सर। ये उन एमएससी वाले स्टूडेंट के लिए है जो पैदाइशी इंटेलिजेंट थे। ये उन एमएससी स्टूडेंट के लिए रिप्लाई था जो पैदाइशी इंटेलिजेंट थे। क्या करूं मैं? इसके जो दो टर्मिनल है, एक ऊपर वाला हाथ एक ये वाला हाथ, ये इससे हैंडशेक कर रहा है दोनों पैरेलली। ये देखो सेम पूरा इधर 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, सब के सब पैरेलल में है, तो वोल्टेज कितना आ गया? 10 वोल्ट। अगर आप प्रूव भी करना चाहते हो तो देखो, -10 पहले मिला मेरे को -10 प्लस वोल्टेज ऑफ 1 ओम। फिर से दिखा देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूं और आपको बताना है हाँ सर समझ में आ गया। देखो केवीएल -10 पहले मिला मुझे माइनस, बहुत लोग को प्लस ही मिलता है पहले, प्लस ऐसे घूमोगे उल्टा तो मिलेगा। तो -10 प्लस V ऑफ 1 ओम बराबर 0। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। पैरेलल में था तो वोल्टेज कितना है? सेम। सर अगर मेरे को फ्यूचर में कुछ अलग क्वेश्चन में डाउट हुआ तो डॉटेड लाइन खींचना पेंसिल से और अप्लाई कर लेना केवीएल। ठीक सर, एक और बात बताओ ना कि जब आप इतना कर रहे हो तो ये बताओ कि इस 8 एम्पियर का करंट कितना है? कैसा लगा? पता है 8 एम्पियर का करंट कितना इज सेम एज बसंती तुम्हारा नाम क्या है? यस सर। बताओ समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। जैसे इसको बोलोगे सर ये एक बार फिर से ना, मेरे को अभी पूरा कंप्लीट करने दो। सर ये 8 एम्पियर है करंट सोर्स का, इसको बोलोगे ये 8 एम्पियर करंट सोर्स है। ये सर इस करंट सोर्स, इस 8 एम्पियर करंट सोर्स का करंट कितना है? इस सेम एज बसंती मेरा नाम है। ओके कितना है ये करंट? 8 8 एम्पियर। एम्पियर। अच्छा, इस 1 ओम का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। तो 1 ओम का करंट जानते हो। अब Yes. बोलोगे सर इसमें ओम्स लॉ तो अप्लाई कर सकते हैं, इसको लीनियर है तो 10/1 इंटरेस्टिंग 10 एम्पियर। यहाँ पे कौन खड़ा है? टू मेक यू लाफ। आप। गुलशन सर। बट बाल बड़े होने चाहिए अभी। ओके इतना ही है।
तो मैं देख रहा हूं, लाइक आप भी देख सकते हो, 8 आया 10 चला गया, कैसे? तो 8 आया 10 चला गया, तो ये कितना है? 2 एम्पियर 2 एम्पियर, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक, सब कुछ जान गया। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ दिस 8 एम्पियर? 10 10 पैरेलल। फिर सर आप बोलोगे सर इसको भी प्रूव कर दो। सी दिस इज प्लस माइनस, मुझे नहीं पता था तो मेरी मर्जी, मैं कैसा भी ले सकता हूं। दिस इज द वोल्टेज ऑफ द 8 एम्पियर करंट सोर्स। ऐसा मैं करके केवल अप्लाई कर दिया ऐसा। तो अगर आप केवल अप्लाई करोगे इस पर्टिकुलर लूप में, के वी एल इन दैट पर्टिकुलर लूप, लूप नंबर 1 दे देता हूं या लूप नंबर 2 दे देता हूं। अभी मैंने लूप और मैश में डिफरेंस भी नहीं बताया, ना सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस बताया है, वो देखेंगे हम बाद में। मेरे को मिला माइनस, बेटा ये मिला माइनस, फिर कुछ नहीं मिला सर, फिर कुछ नहीं मिला, वायर में नहीं मिला, फिर यहाँ पे मिला। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 एम्पियर? 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट, इसका भी 10 वोल्ट, इसकी उसकी सबकी वोल्टेज 10 वोल्ट 10 वोल्ट बहुत लोग लगा होगा अब इसकी उसकी सबकी, तो मतलब सर गाली देने वाले हैं, नहीं, सबका 10 वोल्ट। नाउ हाउ दिस एलिमेंट्स आर कनेक्टेड? पैरेलल। अब आप बात करो सबके पावर की। सर ये जो 10 वोल्ट है ना, इसका पावर निकालना है। पॉजिटिव से करंट कितना बाहर निकला? 2 10। एम्पियर अच्छा 2 एम्पियर, सॉरी, हाँ कितना एम्पियर बाहर निकला? तो V इंटू आई 20, बट पॉजिटिव से बाहर निकला तो करंट, सो पावर क्या आया? नेगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट, अब मैं निकाल रहा हूं इसका पावर, पावर ऑफ 8 एम्पियर, बताओ कितना आया? 10 वोल्ट इंटू 8 यस सर। माइनस ऑफ 80 वॉट वॉट। देखो पॉजिटिव, देखो हमारा आंसर ये पॉजिटिव ही आया था +10, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकला। नेक्स्ट वन, दुनिया में जितने सारे रेजिस्टेंस हैं हम जो यूज करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको लिखा रहता हूं। देखो आई स्क्वायर इंटू आर कर लो, जो अप्लाई करना है कर लो। आई स्क्वायर इंटू 1, 100 व्हाट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर? 0 क्या करंट सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है? यस सर यस सर। क्या वोल्टेज सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है? यस सर। यस सर यस सर। हाँ, क्या वोल्टेज सोर्स हमेशा पावर डिलीवर करेगा? सर मे और मे नॉट बी, हम देखेंगे। सर क्या करंट सोर्स हमेशा पावर डिलीवर करेगा? नो, मे और मे नॉट बी, वो हम देखेंगे। अच्छा लगा क्वेश्चन ये वाला? यस सर। यस सर अब एक और, जल्दी नोट करो इसको। नेक्स्ट क्लासेस कंबाइन होगी, उनका हमारे पास वो हो चुका है, चार्जिंग एंड डिस्चार्ज, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, तो मैं वाला टॉपिक रिपीट करूंगा। क्लियर? यस सर उनका बेटा मैं ये कह रहा था सारे बच्चों, क्योंकि उनका चार्जिंग ऑफ इंडक्टर हो चुका है, तो आपको चार्जिंग ऑफ इंडक्टर पढ़ाया जाएगा, लेकिन उनके साथ पढ़ाया जाएगा। जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सोर्स हमेशा पावर डिलीवर करता ही रहेगा, जरूरी नहीं है करंट सोर्स हमेशा पावर डिलीवर करता ही रहेगा। ओके, हो गया। और न्यूमेरिकल करें? यस सर मैं जितने एग्जाम्पल करा रहा हूं ना, इसको एक काम करना, बुक में ढूंढ के देखना, इसको बुक में ढूंढ के देखना, एक सिंगल एग्जाम्पल भी नहीं मिलेगा। ओके, अब हम बात किए, मैं ना इस बार पोलैरिटी बदलता हूं यार, मजा नहीं आया, तो अब मैं बोला पोलैरिटी, लेट्स चेंज द पोलैरिटी। सो आप हर एक वोल्टेज को कहां से मेजर करते हो? ग्राउंड से। सिटी की हाइट को कहां से मेजर करते हो? ग्राउंड से ग्राउंड से। सिटी की हाइट को बोला मैं, सी लेवल इन सी लेवल। लेवल।
और हर चीज को मेजर करने का एक रेफरेंस पॉइंट होता है. Let this is 8 volt and let this is 3 ampere. Okay? बोलो. Yes, sir. अब सर सब कुछ फाइंड आउट करना है, मेरी मर्जी. लाइक आई एम स्टैंडिंग हियर. मैं ऐसे इसलिए करता हूं क्योंकि आपको बाद में पता चल जाएगा कि सर ऐसे करने की वजह क्या है करके. जितने सारे स्टूडेंट लोगों ने मेरे को फॉलो किया हुआ है पहले कभी, उनको पता है कि ये जो फिगर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करता है, लेकिन लोग इसको नहीं बनाते. मैं ऐसे बनाना स्टार्ट किया क्योंकि पता है थेवेनिन थ्योरम पे सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इस छुटकू का ही है. समझे कि नहीं? थेवेनिन sir. थ्योरम पे सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसी का है क्योंकि लोड को हटाना पड़ता है और लोड की जगह में खुद को इमेजिन करके सर्किट को देखना पड़ता है. सो दैट इज दिस. इस इसको कितना वोल्ट का झटका लग रहा है? 8 वोल्ट का. 8 वोल्ट का. अच्छा, तो लेकिन ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा. अब बोलो कैसे? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव. दिख गया? यस सर. तो मतलब ऐसे कह सकता हूं मैं, V across this Gulshan is how much? 8. ठीक है. मैं बोला कि अगर कोई स्टूडेंट पोलैरिटी में मिस्टेक कर देता है एग्जाम्पल के लिए, तो देखो अभी क्या होगा उसको. कि अगर मैं खुद पोलैरिटी में मिस्टेक कर दिया तो आंसर बस नेगेटिव आएगा, मतलब वो मिस्टेक नहीं कहलाएगा. दिस इज V ऑफ गुलशन ही लिखना अपनी कॉपी में, ठीक है? अप्लाई करें क्या? बोलो केवीएल. यस सर. Yes, sir. ये ऐसे करके अप्लाई कर लिया. लूप. सर कौन सा लूप लेना? जो आपकी मर्जी है उसको ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो माइनस V ऑफ दिस वन minus 8 equal to 0. So what is voltage of this one? -8 वोल्ट. -8. तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत हो गया. माइनस आने का मतलब आप अपने एजम्पशन पे सुधार कीजिए. एंड सुधार करने का मतलब पोलैरिटी को Polarity change. बस इतना ही होता है. आंसर नेगेटिव आने से आप उनको घबराने का नहीं, मुन्ना भाई के पास जाने का. अपन को घबराने का नहीं, पोलैरिटी बदल दो. ठीक. लेकिन यार क्या ये ओपन सर्किट नहीं दिख रहा आपको? यहाँ पे तो कुछ एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है. यस सर. ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक अगर मैं हट जाता हूं, सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पॉइंट? इज दैट ओपन सर्किट? Yes, sir. इन्फिनिटी. अभी मैं कनेक्ट हो गया हूं तो मेरे थ्रू वायर फ्लो हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं कनेक्ट हो गया हूं तो मेरे थ्रू आराम से, मेरी बॉडी कंडक्टर है तो आराम से फ्लो हो जाएगा. बट मैं डिस्कनेक्ट कर दिया अपने आप को तो ओपन सर्किट हो गया. और ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी. इन्फिनिटी. तो करंट कितना फ्लो होगा? यहां से ए से लेकर बी में करंट हवा में फ्लो हो जाएगा क्या? नहीं. तो इधर से 3 आ रहा है. एंड हमने बोला है कि यहां पे कितना करंट होगा? 0. 0 एम्पियर. क्योंकि ये ओपन सर्किट है, मैं नहीं हूं. तो 3 आया तो 3 चला गया, 3 चला गया, 3 चला गया, 3 चला गया, 3 चला गया. हो गया? Yes, sir. ये है हमारे पास 3 एम्पियर. सो अब बात करो दिस पावर ऑफ 8 वोल्ट. अब देखो पॉजिटिव से टर्मिनल जब बाहर, पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट बाहर निकलता था तो डिलीवरिंग बोलता था. तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया. 8 into 3 24. 24. Is it absorbing now? Yes, sir. देखो पॉजिटिव से बाहर निकले
तो डिलीवरिंग, पॉजिटिव में एंटर करे तो एब्सॉर्बिंग, बस। रेजिस्टेंस होता तो ऑलवेज एब्सॉर्बिंग। अच्छा, पावर ऑफ 3 एम्पियर। अब बोलोगे सर इसका वोल्टेज कितना है, तो आपको अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि सर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। देखता हूं मैं कैसे। +8 माइनस ऑफ V ऑफ 3 एम्पियर इक्वल टू 0। अगेन +8 माइनस ऑफ V ऑफ 3 एम्पियर, खत्म हो गया ये अभी ऐसे। सो व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ 3 एम्पियर? वैसे भी बेटा ये है, इधर से इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 8 वोल्ट। ऐसे बोलना चाहिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये भी 8 वोल्ट होता। ये इधर पॉजिटिव है ये नेगेटिव, 8 वोल्ट 8 वोल्ट। सो व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ 3 एम्पियर? पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। ये तो केवल अप्लाई करो, चेक कर लो। वैसे भी बोला था पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सो इसका वोल्टेज आ गया 8, लेकिन नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। 8 इंटू 3 कितना आया? 24. लेकिन क्या पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकला? Yes, यस sir. सर, यस सर। हाँ, तो दोनों का पावर ऐड करो, 0। 0. नेक्स्ट। सर अगर मैं ये पूरा सर्किट का बिहेवियर क्या है? सर आपने एक वोल्टेज सोर्स लेके आए, आप एक करंट सोर्स लेके आए, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, मुझे क्या नजर आएगा? मुझे तो सिर्फ वोल्टेज ही दिखाई देगा, क्योंकि जब मैं दो टर्मिनल से वोल्टेज, मैं क्या कर रहा हूं? बेसिकली आई एम मेजरिंग व्हाट? वोल्टेज। यस सर। मैं यहाँ पे खड़े होकर ऐसे वोल्ट मल्टीमीटर लगा के बार बार चेक कर रहा हूँ, मुझे क्या नजर आएगा? मुझे ये नजर नहीं आएगा, मुझे वही नजर आएगा। यस सर। So what is the voltage across me? Is 8 वोल्ट। 8. 8 volt. And if I change the polarity, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो I'll be observing -8. -8. लेकिन सर वोल्टमीटर तो नेगेटिव रीडिंग नहीं दिखाता, वो इसलिए तो 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन फाइनली कैसे बिहेव कर रहा है? एक वोल्टेज सोर्स की तरह। ठीक है, यस। क्योंकि मेरे को सिर्फ वोल्टेज नजर आ रहा है, मेरे पास तो करंट आ ही नहीं रहेगा ना, करंट यहां से चला गया। ठीक है, फिर अगर करंट यहां पे जा रहा है तो यहाँ पे भी 3 ही एम्पियर है, और यहाँ पे कितना करंट जाएगा? ओपन सर्किट है ये, 0. और यहाँ पे 3. 3 एम्पियर। ठीक है, लिख लो यहां तक। वसीम खान, यस बेटा आप सही कह रहे हो, रेजिस्टेंस में हमेशा एब्जॉर्बिंग पावर ही होगा, क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं देगा अपने को। लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, इसके आगे लिखो, एनालिसिस ऑफ इंडक्टर, एनालिसिस ऑफ इंडक्टर। लिखो, इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, एक ही बार बोलूंगा, इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर ऑब्लिक कंडक्टर। Inductance is a property of inductor oblique conductor in which rate of change of current produces EMF.
in which rate of change of current produces EMF. लिख लिया? Yes, sir. ये है हमारे पास I. मैंने कितने बार बोला है कि करंट के डायरेक्शन पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये वोल्टेज है, ये L है. L की यूनिट क्या होती है? L की यूनिट क्या होती है? हेनरी. हेनरी. बस वही तो जानते हो, इसके सिवा जाना ही क्या सालो तुम लोगों ने? L और C की यूनिट के सिवा जाना ही क्या तुम लोगों ने? अभी थोड़े पहले मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट बोला था, तब तो नहीं बता पाया था, है ना? देखो, तो L की यूनिट कहाँ से पता चल गया? यस सर. तो ये तो नॉर्मली बात हो गई. ठीक है, देखो बेटा, मैं यहाँ पे मैं आपको लेंज लॉ ये सब नहीं पढ़ाऊंगा. मैंने नए वाले बैचेस में बेसिक लेंज लॉ पढ़ाया है, मैंने फेराडे लॉ पढ़ाया है, वो सब आपको नहीं पढ़ाऊंगा. ज्यादा बेटर ये है आप 12th क्लास की बुक देख लो. क्लियर? ओके सर. उनको कुछ नहीं, उनको फॉर्मूला ही बताया है. सर आप उनको ज्यादा पढ़ाए हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज्यादा पढ़ाया, आपको न्यूमेरिकल ज्यादा कराया. ठीक है, वो 2 क्लासेस में एनी हाउ मर्ज करना था, और मैं रोबोट नहीं हूँ कि आइडेंटिकल डिलीवर करूं. तो आप उसको एक बार देखिएगा. लिखो, ये हंस, क्रिस्टिन या क्रिश्चियन, जो भी लिखना है, ऑर्स्टेड. लिखो, what does he says. लिखो, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फील्ड आएगा तो फ्लक्स आएगा. करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स. करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स. क्या नाम है इसका? फाई का? फ्लक्स. So tell me the unit of magnetic flux. Weber. Weber लिखा? Yes sir. Is Weber MKS unit? So I want magnetic flux in CGS unit. सच सच बताओ. क्या? Maxwell. Okay. CGS unit of magnetic flux is what? मैक्सवेल. Maxwell. ठीक है, तो ये बोलता था करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स. आगे देखो, इसका नाम है उसके आगे दिस वन. लिखो, आंद्रे मारी एम्पियर. ये एम्पियर जिसको आप बार बार करंट की यूनिट बोलते हो, वो कहां से आप पता चला? यहां से. तो लिखो, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स Magnetic field. which is linearly proportional to current. Current carrying conductor produces magnetic flux and they are having linear behavior. Current carrying conductor produces magnetic flux and they are linearly related. And they are linearly related. तो दिस फ्लक्स इज इक्वल टू, हम ऐसे बोल सकते हैं, n पाई. अब वो कैसे आ रहा है वो बताता हूं. जैसे आपके पास एक सिंगल वायर है, सिंगल वायर की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है या ज्यादा होता है कि अगर हम वायर्स में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा? यस सर.
ये हम ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ चुके हैं बेटा। अगर हम यहाँ पे n टर्न्स देंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो वो जो फ्लक्स जनरेट हुआ था ड्यू टू हम एक सिंगल टर्न इमेजिन करते हैं कि इसमें हमारे पास एक टर्न है, तो n टर्न्स की वजह से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? N5। हाँ, ये सब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। हम आगे प्रोसीड करेंगे। This flux overall is proportional to the current and this flux is equal to L into I. So देखो, अगर ये फ्लक्स phi है, psi, and this is I, is this L a constant? Yes, sir. So, what do you mean by inductor, linear or non-linear? Linear. Very good. So can I apply Ohm's law? Yes, sir. लीनियर ग्राफ, डू रिमेम्बर बेटा, जितना भी लीनियर एलिमेंट है सब में हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स गिवन बाय फ्रॉम फैराडे लॉ? ईएमएफ, और ईएमएफ को हम वोल्टेज लिख सकते हैं। Yes, sir. L, that I has to be rate of change of current. This is my Ohm's law, not Lenz law. In Lenz law, we are having negative sign, but in Ohm's law, we are having positive sign. Lenz law is important in electromagnetic theory, and Ohm's law is important in electronics. This is Ohm's law. देखो, मेरे को तीसरे चौथी बार पढ़ा है मैंने Ohm's law. J equal to sigma into E भी पढ़ाया था। इसको याद कर लो बेटा, ये क्लास 12 में पढ़ा था आपने। VL equal to L DIL by dt। यहाँ पे हम L ऐड कर सकते हैं क्योंकि इंडक्टर का करंट बता रहा है वो, क्योंकि ये इंडक्टर का करंट बता रहा है। क्लियर? Yes, sir. क्या आपका करंट कांस्टेंट हो सकता है? अगर कांस्टेंट करंट का डेरिवेटिव लूंगा तो जीरो आएगा, इनटू L जीरो आएगा, वोल्टेज जीरो आ जाएगा, तो इंडक्टर क्या हो जाएगा? शॉर्ट। इसीलिए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, वो तो सही था, बट दैट करंट शुड हैव टाइम वेरिंग बिहेवियर, दैट करंट शुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर करंट इज नॉट गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ टाइम तो डेरिवेटिव जीरो, तो वोल्टेज जीरो, वोल्टेज जीरो मतलब इंडक्टर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। बोला था मैंने बेटा, वोल्टेज जीरो मतलब आपको समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, बताया था मैंने, मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा इस चीज को। ठीक है, अभी ये बता दो, अगर हम यहां से IL की वैल्यू इवेल्युएट करना चाहते हैं तो कितना आएगा? IL एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन, इनिशियल लिमिट बोला मैंने, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, इनिशियल लिमिट से लेकर डिजायर्ड टाइम VL T into dt। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये क्या, इसका क्या नाम है? क्या ये कोई और लॉ है? नो, अगेन इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? Ohm's law, but in different phase. Ohm's law with respect to current, Ohm's law with respect to voltage, no problem। दोनों एक्सप्रेशन रट लो। ये है इनिशियल लिमिट, जिसके बारे में मैं न्यूमेरिकल में डिस्कशन करूंगा। और ये क्या है? डिजायर्ड टाइम। जहां तक सर, ये तो जल्दी जल्दी बता रहे हो आप, ये तो सर आप प्रॉपरली नहीं बताए इसको, न्यूमेरिकल होगा तो ही समझ में आएगा। इनिशियल कंडीशन मतलब पहले के इंडक्टर की क्या कंडीशन थी, और ये जो T था DSIRED, ये डिजायर्ड टाइम है। समझ में आया दोस्तों? यस सर। देखो बेटा, पास्ट में जैसे ये मैंने ये सब पढ़ा है, सर ये मेरे को नहीं आ रहा है समझ में, तो मैं तो जानता हूं ना कहां से समझ में आएगा। 12th में 90% जिनका है उनको कैसे समझ में आ जाएगा? जिसको 12th में 70%, जैसे मेरे जैसे जो स्टूडेंट एवरेज हैं उनको जल्दी आ जाएगा समझ में। ओके,
इसको ज्यादा एज सच नीड नहीं है, लेकिन सर ऑल द टाइम क्या यूज करना पड़ेगा, ये और ये। लेकिन इसके पहले जो हमने बेसिक पढ़ा है क्लास 12th में वो आपको आना चाहिए, वो आएगा तो आने वाला न्यूमेरिकल समझने में आसानी होगी। लेकिन इमेजिन करो इसके पहले का कुछ नहीं आता और इतना भी आता है, ये दो एक्सप्रेशन एल डी एल बाई डी टी एंड आई एल इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू डी वी एल टी डी टी, तो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उतना स्ट्रांग हो जाएगा जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। हो गया? सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ये यस सर। ओके हाँ। सर। सो आपका जो बैच है ना वो उनके बराबर नहीं पहुंचा है, मैं 1 घंटे और पढ़ाऊंगा तब जाके बराबर होगा, ठीक है? ओके सर। आपकी जो Okay. हो सकता है कल आपकी एक क्लासेस हो वो 1 घंटे हम इंडक्टर पढ़ ले, वैसे ऐसे उतना नीड नहीं है, मैं बेटर ये कंबाइन ही कर लेता हूँ। शिवानी आपको पता होगा ना बेटा, आप अच्छे से गाइड कर सकते हो मेरे को, आप Yes, आए थे शायद, बताओ एक बार हम कंबाइन कर सकते हैं क्या? हाँ सर, ज्यादा रहा नहीं है क्योंकि नहीं, उन लोगों को इंडक्टर। ट्रेलर दिखा रहा था ना बेटा, हाँ हाँ सर, है बस ना? एक न्यूमेरिकली तो रहता है वो ट्रांजिएंट वाला ना, हाँ बस। वो ट्रांजिएंट वाला, तो ठीक है, और उन लोग उसको पढ़ेंगे, उनको तो ट्रेलर दिखा रहा था ना, सो दैट वो नए बच्चे Yes. थे उनको ना लगे क्या पढ़ा रहा है ये, इससे बेटर तो बुक में दिया हुआ है ना? तब उनका भी रिवीजन हो जाएगा फिर से ना हाँ उनका भी कॉन्सेप्ट का। रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पता है बेटा, मैं किसी के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, बट लोग पता है कैसे पढ़ाते हैं, मैं तो जानता भी नहीं, मतलब लोग कैसे पढ़ाते हैं पता है? वो नोट्स है ना, नोट्स कहाँ है? इधर तो कुछ नहीं है, नोट्स है ना बेटा, उसको लेके आ जाएंगे, ऐसे देखेंगे, हम्म, ये देखो ऐसे, देखा? अच्छा हाँ हाँ हाँ, अरे लिखो लिखो ऐसा। मेरे को पूरा सब्जेक्ट मेरी दादी की स्टोरी की तरह पता है, जैसे मैं बचपन पे दादी या फादर की स्टोरी सुनता था, छोटे थे हम, लेकिन स्टोरी सुनने का हमें पेमेंट करना पड़ता था। कैसे? उनके पैर दबाओ या हाथ दबाओ या ऑयलिंग करो, हम तो छोटे छोटे थे ना, तो स्टोरी इतने सारी है ना, सब स्टोर हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक स्टोरी की तरह मेरे पास दिमाग में स्टोर्ड है, बस हाँ उसमें ये है कि अपडेशन करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट क्लासेस तक केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ सब पढ़ के आइएगा, लीनियरिटी क्या होता है, नॉन लीनियरिटी क्या होता है। प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइएगा, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको ट्रांजिएंट का एक न्यूमेरिकल इसलिए कराया गया बेटा क्योंकि उनको ट्रेलर दिखाना था, बट आपको ट्रेलर दिखाने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्टिल में आप 38 आवर्स मेरे साथ स्पेंड कर चुके हो। तो प्लीज जितना कंटेंट मैं 2 दिन में पढ़ाया हूं उसको पढ़ लो, एंड वी आर गोइंग टू मूव अहेड। एंड नेक्स्ट वन, मैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की बात करूंगा, मुझे पता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पढ़ चुके हो। मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म की बात करूंगा, वो भी आप पढ़ चुके हो, तो इस बात का ध्यान रखोगे आप। सी यू इन नेक्स्ट Okay, क्लास। थैंक थैंक यू यू सर। एवरीवन, आई एम हैविंग Thank you, क्लास। sir. आज मेरी वापस क्लास है। हाँ थैंक यू बेटा। ये जय बताओ, हिंद। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल हम आपको इंडक्टर के आगे पढ़ाएंगे, और जैसे ही इंडक्टर खत्म होगा बेटा ट्रांजिएंट स्टार्ट करेंगे, फिर इंडक्टर के ट्रांजिएंट के बाद कैपेसिटर का ट्रांजिएंट पढ़ेंगे, फिर दोनों के ट्रांजिएंट के बाद नोडल, मैश और दोनों का एक साथ ट्रांजिएंट पढ़ेंगे हम, ठीक है? ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।